समझो, अगर आप इंसान हो, तो ये तरीका आप पर काम करेगा। ठीक है? तो इसलिए मैं जो रोहित को बता रहा हूँ, ओके। वो सिर्फ रोहित को नहीं बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ। ये ले लो इधर बाजू में। सो रोहित, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपके अंदर आ गया अभी, ठीक है? आपको है? यस सर। ठीक है। तो अगर आपके अंदर जिस कारण से मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्या हुआ? गाइस बाकी लोग म्यूट रहो। तो अगर आप में मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिस कारण की वजह से आया, वो कारण आपने हटाए नहीं, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जाएगा कैसे, ये बताओ मुझे। सर मेरे को रीजन ही नहीं पता लगा कि ये आया क्यों है। मुझे पता है, आपको भी पता है, और सबको करीब करीब पता है रीजन क्या है। आपको एक या दो पता होंगे, मुझे पता है कि 4 से 5 रीजन रहते हैं कभी भी कोई भी बीमारी आने के। जैसे मुट्ठी होती है ना, ये यस सर। कितने उंगलियों से बनती है ये? 5। तो आपकी बीमारी समझ जाओ इसी तरह से यूनिटी बना के आती है। जैसे ओके सर। हील्स की वजह से आती है क्योंकि आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है ऑलरेडी। ओके। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, मतलब इम्यूनिटी में गड़बड़ी हुई उसकी वजह से आई है। ओके। ये दोनों गड़बड़ी होने के लिए कुछ कारण लगेगा, शायद स्ट्रेस और टेंशन रहेगा। ओके। इसी का कारण रहेगा बॉडी में टॉक्सिन्स है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, हेवी मेटल पॉइजनिंग, टॉक्सिसिटी, मोबाइल के रेडिएशंस पकड़ो, पता नहीं क्या क्या इतने सारे टॉक्सिन्स है। रह सकते कि नहीं रह सकते? ओके सर। लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम रह सकता है। ओके सर। किसी का मेडिसिन का साइड इफेक्ट रह सकता है। ओके सर। किसी का वैक्सीन का साइड इफेक्ट रह सकता है। ओके। ये सारे कारणों को छोड़ देते हैं, और भी कुछ कारण है। ये कौन है अभी भाई, इसको अनम्यूट करना पड़ेगा। चुप चुप चुप। इसकी आवाज है ये। तो देखो, ये इतने सारे कारण हैं, और ये सारे कारण आपके बॉडी में रहेंगे और आप इसको बॉडी में रखोगे, इसका ओके इलाज नहीं सर। करोगे। तो अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो मुझे आप लोग समझाओ, आपने ठीक क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप कारण को तो डील ही नहीं कर रहे हो ना। आप पीछे पड़ गए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। इट विल नॉट वर्क, इट विल नेवर वर्क। ओके सर। आप पड़ गए, कोई किडनी फेल के पीछे पड़ गया, कोई डायबिटीज के पीछे पड़ गया है, कोई ट्यूमर को कट करते जा रहा है, एक बार कट कर दिया ट्यूमर फिर से आ गया, और कट किया फिर से आ गया, और कट कर दिया फिर से आ गया। भाई आएगा क्यों नहीं? उसका कारण तो अंदर पड़ा है ना। सर मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब अरे तुम यहाँ दिल्ली की। नहीं, तुम डेनमार्क में रहो, अमेरिका में रहो, इलाज कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि कोई भी रूट कॉज पर काम ही नहीं कर रहा है। तो सर फिर हमें क्या करना होगा। से एग्जांपल बताओ। तुम लोग को क्या है कि तुम इन्वेस्टिगेशंस के भरोसे हो, क्योंकि कॉमन सेंस है, एलोपैथिक सुपर स्पेशलिस्ट बोलते हैं इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए, बराबर है? हाँ जी। तो तुम भी उसके भरोसे हो। इसको कोहोस्ट हो ना, इसको। नाउ पहले मैं एलोपैथी पे डिपेंड था, अब मैं मूव हो गया हूँ आयुर्वेद पे। नहीं करेगा काम, मैं पहले से बता दूं। इनफैक्ट अब होम्योपैथिक लो तो भी काम नहीं करेगा, ये भी बता दूं। अब आप ओके सबको सर। बड़ी अजीब लग रही होगी ये बात, सर। अब एलोपैथी भी काम नहीं कर रही है, होम्योपैथी भी नहीं करेगी, तो काम क्या करेगा सर? डे बाय डे माई कंडीशन गोइंग वर्स्ट। और ये सबके साथ होगा। मैं ये वेबिनार क्यों लेता हूं इतने सारे? क्यों लेता हूं? मुझे ओके। पता है कि आपको प्रॉब्लम्स आ सकता है, और मुझे ऐसा लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही नॉलेज दूं। लेकिन एक थैंक बात यू। बड़ी दुख की पहले ही बता दूं, काफी सारे लोग नया इलाज तो चाहते हैं लेकिन नया इलाज चाहते हैं, लेकिन नया इलाज करने के लिए तैयार भी नहीं है। और एक बैड न्यूज से शुरुआत करता हूं मैं इस वेबिनार को, क्योंकि ये आंखें खोलने वाली बैड न्यूज रहेगी।
मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। आपने कुछ काम नहीं किया तो दवाई कुछ काम नहीं करेगी, एकदम क्लियर। नहीं, डेफिनेटली, डेफिनेट। और ये पत्थर की लकीर बता रहा हूं मैं आपको। अभी एग्जाम्पल दूं, ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। सपोज हम्म। केशव बोलता है, केशव यहाँ पे हमारे साथ एक नाम दिख रहा है, मैंने केशव का नाम ले लिया। हाँ केशव केशव। बोलता है सर मुझे 10 किलो वजन कम करना है। केशव यस सर। यस सर। सपोज 10 किलो वजन कम करना है, और केशव ने बोला सर मैं बहुत दवाई खा रहा हूँ, एलोपैथी खाया, होम्योपैथी खाया, आयुर्वेदिक खाया, यूनानी खाया, सिद्धा खाया, जड़ी बूटी खाया, हिमालय से लाया, अमेरिका से लाया, लेकिन ना मैं एक्सरसाइज करने को तैयार हूँ, ना मैं डाइट करने को तैयार हूँ, और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। अब बताओ तुमने 10 करोड़ की दवाइयां खाई तो भी फायदा क्या होगा? वेट कम नहीं होगा सर, नो वेट रिड्यूस। उल्टा नुकसान होने की भी गारंटी है। डेफिनेटली है सर। तो आप जो इलाज करते हो ना सब लोग, उसमें यही होता है, उसमें नुकसान होने की 100% गारंटी है, और फायदा नहीं होने की भी 100% गारंटी है। आपको पता है कि सर डायबिटीज है तो ठीक, पता ही तो है सर ठीक नहीं होगा, पता है कि नहीं है? मैं कुछ नई बात बता रहा हूँ आपको, ये पता है आपको ऑलरेडी, पता है सर। यस बराबर। सर। सर किडनी फेल हो गई सर, अभी कहाँ ठीक थोड़ी होता है सर एलोपैथिक में, ये भी पता है आपको। राइट। आपको पता है उससे ठीक नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है उससे ठीक नहीं होगा, ये भी पता है आपको, ये भी पता है कि सर कितना भी कर लो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, साइड इफेक्ट होने की 100% गारंटी है। सारा पता होने के बावजूद भी आप नया कुछ नहीं करोगे, और ये कॉमन सेंस है। जैसे मैंने वजन का एग्जांपल दिया, चलो एक और ऐसा एग्जांपल देता हूँ, पूरा एकदम लाइफ चेंज वाला एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एकदम लाइफ चेंज वाला एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा स्क्रीन डबल दिख रही है मुझे, एक ये आपको दिखाना है, जस्ट ए मिनट। लाइफ चेंज वाला एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज एक किसान है, क्या है? फार्मर। एक फार्मर है, किसान है, ठीक है। हम्म। उस फार्मर का नाम है, चलो अगेन आज केशव डे बना लेते हैं, आज केशव। ठीक है। ओके। तो उस फार्मर का नाम है केशव। अभी केशव को रोहित गोयल ने दुनिया का सबसे अच्छा बीज दिया। मुझे नहीं ये, मुझे इसमें से, ये डिवाइस में से इस डिवाइस को ये करो, मतलब होस्ट बना, होस्ट, ये होस्ट है, ओके, ठीक है। वॉइस ट्राई करो एक बार। हाँ। तो इस फार्मर को रोहित गोयल ने बड़ा अच्छा बीज दिया, दुनिया का सबसे अच्छा बीज, राइट, ओके। वेरी हाई क्वालिटी। ओके। इसे हम आज डिस्कशन वाला ही बनाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाए, राइट। ओके। सो वेरी हाई क्वालिटी बीज दिया, और रोहित और केशव ने क्या किया, जमीन पे ऐसे बिखेर दिया, ऐसे फेंक दिया सब, तो हो वो जाएगी ग्रो, खेती, फसल नहीं आ जाएगी ग्रो पे, बढ़िया। नहीं, नो सर, नो ग्रो क्यों? पे नहीं होगी। अरे क्यों नहीं आएगी यार, बीज तो सबसे अच्छा है दुनिया का। सर बट उसको प्रॉपर करना चाहिए था, प्रॉपर वे होना चाहिए था फार्मिंग का, वो तो नहीं हुआ ना। नहीं लेकिन देखो बीज वो, अरे 1 करोड़ का बीज लाया था भाई, सस्ता थोड़ी लाया था। सर या तो हमें सॉइल के अंदर उसे पुट करना था, हमने ऊपर बिखेर दिया, तो सर कैसे ग्रो अप होंगे? अरे वो लेकिन तो 10 करोड़ बर्थ। का लाया, चलो केशव ने 10 करोड़ खर्चा करके बीज लाया वो, चलो अब बोलो। सर तब भी नहीं होगा। थैंक हमें यू, प्रॉपर। सर। एग्रीड। तो केशव ने क्या करना चाहिए था, केशव ने उस बीज को बोने के पहले एक हाँ। सही जमीन चुनना चाहिए था कि मैं इस एरिया में बोऊंगा, यस। फिर उसकी साफ सफाई करना चाहिए था, फिर थोड़ा मेहनत मशक्कत करेगा, खाद पानी करेगा, यस। उस जमीन की न्यूट्रिएंट क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद उसमें ट्रैक्टर चलाएगा, हल चलाएगा, उसके बाद उसमें क्यारिया बनाएगा, उसके बाद वो बीज बोएगा। वो चाहे बीज फिर 10 करोड़ का नहीं हो, थोड़ा 10 सस्ता रुपए भी का हो, ही हो।
तो भी उसकी फसल आ जाएगी। कितने लोगों को आ समझ गया। में आ रहा है? यस सर, आया समझ, तो आया आप प्रॉपर मेथड। दुनिया भर की जब दवाई खा रहे हो ना आप, तो आप उस बीज को बो रहे हो अपने बॉडी के अंदर, बिना साफ सफाई किए, बिना रूट कॉज को निकाले। अब पूरी जिंदगी दवाई खाओ, चलो सोचो, पूरी जिंदगी केशव ने ऐसी ही फसल की है, ऐसे ही किसानी की है, क्या रिजल्ट मिलेगा केशव को बताओ? 100% नथिंग। मिलेगा। फिर आपको कैसे मिलेगा यार? आप भी वही कर रहे हो ना। आप भी, एक बुरा मत मानना, बुरा मान लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा मत मानना, आप भी उस बेवकूफ किसान की तरह दवाई पे दवाई खाए जा रहे हो, दवाई पे दवाई खाए जा रहे हो, दवाई पे दवाई खाए जा रहे हो। आपको पता यस ही सर। नहीं बॉडी में और क्या करना है, और जबकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 500 साल से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप वही तरीका अपना रहे हो। कैसे कर रहे हो यार? सपोज मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोहित गोयल को है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण हुआ होगा। अब दुनिया भर का जितना कर ले, जब तक वैक्सीन का साइड इफेक्ट न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, अरे नहीं मिलने वाला रिजल्ट। सपोज, अभी सॉरी केशव, मुझे पता नहीं आपकी बीमारी, लेकिन सपोज केशव के किसी मित्र को किडनी खराब है, चलो मित्र का नाम ले लेता हूं। अब किडनी खराब उसकी दवाई के साइड इफेक्ट से अगर हुई होगी, तो जब तक वो दवाई के साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, आप दुनिया की कोई भी दवाई खा लो, नहीं होने वाला। सर वही क्वेश्चन है कि करें कैसे। लेकिन अरे एक कैसे, और ये क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नहीं है। आपका क्वेश्चन मुझे, चलो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, चलो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, गाइस रेडी? सब लोग चैट विंडो पे रेडी हो, मैं चैट पर देख रहा हूँ, आपके जवाब के लिए वेट कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग सही में हेल्दी बनना चाहते हैं? लिखिए हेल्दी। अगर आप सही में हेल्दी बनना चाहते हैं, जो नहीं लिखेगा मैं समझूंगा आपको हेल्दी ओनली बनना नहीं है, ज्ञान लेने के लिए आए हो। ज्ञान लेने वाले हो, एक्शन नहीं लेने वाले हो। जिसको हेल्दी बनना है हेल्दी लिखो, क्योंकि जिसको हेल्दी बनना है ना, वो यहाँ पर क्या, वो दुबई जाएगा, अमेरिका जाएगा, जो मर्जी करके आएगा, लेकिन वो हेल्दी बनने के लिए सब कुछ करेगा। राइट, हेल्दी, इफ यू रियली वांट टू बी हेल्दी, मैं आपको पूरा सटीक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। 30 साल से कर रहे भाई, 4.5 लाख से ज्यादा पेशेंट देख चुका हूँ, पद्मश्री नॉमिनी हूँ। आई एम द विनर ऑफ बेस्ट इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ केयर अवार्ड। मतलब पूरे दुनिया का हेल्थ केयर का बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड मुझे मिला है। तो मेरे पास सोल्यूशन है। लेकिन आप कहोगे सर आपका 30 साल का अनुभव है, जब तक वो हमें पूरा एक्सपर्ट नहीं बना देते आप, तब तक हम इलाज नहीं करेंगे, फिर आप इलाज नहीं कर पाओगे। आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और प्रॉब्लम ये है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। मैं जो बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मल बात है ना। सपोज अगर किसी का डिसीज का फॉर्म, जस्ट एक मिनट, मैंने दोनों एक्चुअली दोनों मीडियम ऑक्यूपाई कर लिए। ओके, लेट मी चेक। किसी को अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस, संकेत, अभी संकेत को अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस है, जो रोहित गोयल की तरह ही जेनेटिक और ऑटोइम्यून डिसीज है। अब ये जेनेटिक और ऑटोइम्यून डिसीज, अब अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस में संकेत का एक ही प्रॉब्लम है। संकेत अनम्यूट करो जरा। संकेत बोलेगा सर मैं, मेरा इधर पेन होता है, उधर पेन होता है, इधर स्टिफनेस है, उधर स्टिफनेस है। यस सर, यस। बराबर है? यस। और जब तक संकेत इस पर काम करोगे, तुम कभी ठीक ही नहीं हो सकते। लिख लो। बराबर है सर। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो पता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सब लोग, हाँ, संकेत या रोहित या केशव, मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं सबके लिए बता रहा हूँ, हाँ। यस सर, यस सर। तो सभी लोग ये समझो कि मतलब अकेले को नहीं बोला जा रहा है। जस्ट मिनट, आई एम ट्राइंग टू ओपन नाइस इमेज फॉर यू, ताकि मैं आपको कुछ बढ़िया सा चीज दिखा सकूं। जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। आज थोड़ा टेक्नोलॉजी तकलीफ दे रही है, बट डोंट वरी, आई विल फिगर इट फॉर यू। सो मैं आज इतना सिंपल बनाने वाला हूँ कि आज के बाद आपको क्लियर रहेगा कि फायदा क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा, बात खत्म। बहुत लंबी स्लाइड्स है मेरे पास, लेकिन मैं सारी स्लाइड्स फिलहाल दिखाऊंगा ही नहीं आपको। सीधा सटीक बात करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि क्रॉनिक डिसीज आपका ठीक नहीं होने वाला।
आप 5 लाख लगाओ, हेलो 10 बेटा, लाख क्या हाल लगाओ। है? रोहित आप खुद को म्यूट कर अच्छा, दो। वो ऐसा था, तुम्हारे पापा का फोन ओके सर। 40 सो गाइज आप अदरवाइज ठीक नहीं होने वाले हो। आप कितना भी पैसा खर्चा कर लो, मुझे पता है आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, आगे भी करने वाले हो। कुछ लोग तो अगर नॉर्मल नॉर्मल प्रॉब्लम है तो 10-20 लाख खर्चा करेंगे लाइफ टाइम में। बाकी लोग तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी खर्चा करेंगे, उससे ऊपर भी खर्चा करेंगे। लेकिन पैसे की बात नहीं है, लेकिन फायदा नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी से आपको। अभी यस से सर, गारंटी सब दे रहा हूँ। सब करके थक गए सर। अरे आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन तुम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार अगर हो गए तो तुमको फायदा हो जाएगा संकेत। अभी तुमने क्या किया होगा, तुम्हारा इलाज बता दूं मैं। तुम्हें लग रहा है तुम स्पेशलिस्ट के पास जाके इलाज किया, आई रेस्पेक्ट स्पेशलिस्ट। हमारा खुद का एलोपैथिक हॉस्पिटल है गाइस, पहले ही बता दूं। हाँ? ओके सर। हमारा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद तीनों हमारे पास है। तो हम एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं है, हमें पता है एलोपैथी की जगह कहाँ पर है, कहाँ पर वो बढ़िया है, कहाँ पर उसके बिना काम नहीं हो सकता, वी नो दैट। सर सब आपने अपनी जगह पे ओके है, लेकिन मतलब हाँ, अपने लेकिन को। क्रॉनिक डिसीज में आप एलोपैथिक करते रहोगे तो हारने की 100% गारंटी है, फिर इनफैक्ट सर 200%। बोलते इस पे इलाज ही नहीं। तो अरे तो उसमें डायबिटीज भी वो बोलते हैं, ये तो डायबिटीज पे भी बोलते हैं ना। वो जेनेटिकली बोले, जीन्स में रहता है। हाँ, और देखो आपने बोला जीन्स का प्रॉब्लम है, चलो मैं एक आपको ये दिखाने वाला नहीं था। गाइस मैं 1 ही मिनट लूंगा, थोड़ा सा मुझे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे पता नहीं जो नए लोग हैं बोलेंगे मैं किसके बात सुन रहा हूँ, मतलब आई एम लिसनिंग टू whom। अब गीतिका सर, बोलेगी कैन आई मैं। इंटरप्ट फॉर अ मोमेंट? कैन आई इंटरप्ट? थोड़ा सा मैं आ, आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप अगर पूछ आप लो, पूछ लो। चलो अलाउ करे पूछ। तो। हाँ हाँ जी, बिल्कुल मैंने ना अलाउड, नो आप वरी। हाँ जी, मैंने आपके 2-3 सेशन लिए हैं। हम्म। मैं एक बड़ा शॉर्ट में आपसे जानना चाहती हूँ। मैंने अभी चैट में भी लिखा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकती हैं। जैसे मेरी भी डिसीज क्रॉनिक डिसीज है, विच इज क्रॉन्स डिसीज, डाइजेस्टिव मतलब इलियम डिस्टिंक्शन में। तो एलोपैथिक में यही हुआ कि जब तक खाती रही वो दबी रही, बट एक टाइम पे आके वो फिर दोबारा फ्लेयर अप हुई। ठीक है। सेम स्टोरी है। हाँ। अब मेरे को, मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे को ठीक करना है अपने आप को किसी भी तरह। लेकिन आयुर्वेद में, एलोपैथिक में स्ट्रांगली मेरे को बोला गया है दवाई लाइफ टाइम में छोड़नी नहीं है, नहीं तो दोबारा आ जाएगा, और बहुत बुरी तरीके से आता है दोबारा जब आता है तो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप ये जो बोलते हैं डीएनए डीएनए, तो क्या ये डाइट रिलेटेड चीजें हैं? मतलब अगर हम आपको फॉलो करते हैं, हम पे करके ये कोर्स लेते हैं, करते हैं अपने आप पे, तो ये डाइट रिलेटेड है जिसमें हमें डाइट चेंजेस लाने होते हैं, या कुछ और है, या आपकी मेडिसिन है? बस मुझे ये जानना है। हाँ, बहुत छोटा सवाल है, इसका जवाब आपको वैसे भी मिलने वाला है, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, नहीं मिला तो लास्ट में मुझे फिर से पूछिएगा, चलेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि अभी तक ना मैंने जब भी सेशन करे मुझे इस चीज की क्लैरिटी नहीं मिली है, इसलिए मैं जानना चाह रही थी। इसलिए क्लैरिटी नहीं मिली है क्योंकि क्या होता है कि जब तक मैं आपको जानूंगा नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि संकेत का इलाज मुझे करना है और गीतिका का करना है और रोहित का करना है, तीनों का मैं इलाज अलग तरह से प्लान करूं। मुझे रूट कॉज तो पता चले ना आपका, कैसे करूंगा मैं नहीं, बट गीतिका, रोहित इलाज और संकेत आप का इलाज। हमें डाइट देंगे स्पेशल, उसमें डाइट होगी या मेडिसिन भी होंगी, या ओनली डाइट बस? क्वेश्चन ही गलत है, सोचो एग्जाम्पल, चलो वेरी गुड गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई रेस्पेक्ट दिस क्वेश्चन, और मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दो फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। वैसे चलो प्रोसेस मैंने क्या अभी होता है अभी ठीक गीति। करने का किसी को? हाँ। प्रोसेस क्या होता है हाँ, ठीक करने प्रोसेस का? क्या है ठीक करने का? हाँ तो अभी सुन लीजिए ध्यान से। अगर अभी मैंने डाइट दे दी आपको, ठीक है, अब हम्म। मैंने आपको डाइट के साथ मेडिसिन दे दी, राइट। अभी प्रॉब्लम तो ज्यादातर देखो तो माइंड लेवल पे, स्ट्रेस लेवल पे रहता है। तो मुझे बताओ डाइट से माइंड का प्रॉब्लम ठीक होगा या मेडिसिन से ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो जहां तक मैं जवाब दे सकती हूँ, माइंड का तो मेडिटेशन से ही कहा जाता है। मेडिटेशन आपको जितना 5 साल करोगे उतना तो हम आपको 10-15 दिन में रिजल्ट दिला देंगे। तो वी आर अच्छा। डूइंग समथिंग डिफरेंट। मैं यही बोल रहा हूं, आप देर इज नो फिक्स प्रोग्राम। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आपका रूट कॉज एनालिसिस का कंसल्टेशन करने बोलता हूँ। गीतिका जी,
आपको पता होगा कि आपने जब पहले किया है तो मैंने सबको ऑप्शन दिया था कि ज्वाइन अ रूट कॉज कंसल्टेशन, बराबर। ओके। तो जब आप रूट कॉज कंसल्टेशन ज्वाइन करोगे तो आपको मुझे पता चलेगा कि यार रोहित का तो प्रॉब्लम है, शायद एग्जाम्पल रोहित का प्रॉब्लम है माइंड प्लस डाइट प्लस लाइफस्टाइल प्लस वैक्सीन साइड इफेक्ट, 4 चीजें आ गई। तो मुझे 4 पे काम करना पड़ेगा। गीतिका का प्रॉब्लम सपोज माइंड है, कुछ पास का टेंशन ट्रॉमा मेंटल स्ट्रेस है मेमोरीज है, एंड देन शायद जेनेटिक है, जेनेटिक ट्रिगर हुआ है, एंड देन शायद मे बी वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। तो मुझे अलग डील करना पड़ेगा ना। गीतिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मुझे अप्रोच दोनों में अलग रहेगा। मुझे नहीं पता गीतिका का मैं इलाज कैसे करूंगा जब तक मुझे नहीं पता चलेगा रूट कॉज क्या है। रूट कॉज क्या? ओके। तो मैंने गीतिका का आज इलाज बता दिया। और रूट तो कॉज, सर मैं शॉर्ट में बताती हूँ, मेरी रूट कॉज नहीं नहीं स्ट्रेस से शुरू हुई। रूट कॉज एनालिसिस करना मतलब कम से कम 2 से 3 घंटे का काम है। ऐसे अगर हो जाता 1 मिनट में तो मैं तो सबका फ्री में कर देता। फिर भी मैं आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया देने वाला हूँ हाँ जी। कि क्या क्या हो सकता है। उसमें 10 से 15 चीजें रहेगी, इसमें से 4-5 चीजें आपकी है। हाँ जी। तो आपको किसी ना किसी लेवल पर ट्रस्ट करना होगा कि नहीं, एक बार एक काम करते यार, इतना तो वक्त दे दिया एलोपैथी को, इतना पैसा दे दिया, परेशान हो गए, चिंता चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, रोज मरने के विचार आते हैं, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, परिवार में क्या होगा, इतने आलतू फालतू विचार आते रहेंगे तो वैसे भी ठीक नहीं होने वाली। एक बार कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाली की जीत होगी ना। गीतिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज आई यस डोंट सर। नो, मुझे इतना पता है गीतिका का, रोहित का, संकेत का, तीनों का प्रॉब्लम जेनेटिक और ऑटोइम्यून है। लेकिन क्या तीनों का ट्रिगर सेम होगा? आई डोंट नो, मे बी नॉट। तो ताश में होता ना, ब्लाइंड खेलते हैं हम ताश में। कितने लोग ताश लवर्स हैं यहाँ पर? सभी होंगे, यस सर, जानू तो आई दो। लाइक, आई हाँ, लाइक। सभी लोग होंगे। तो ताश में गेम आता रोहित, ब्लाइंड। यस सर। तो क्या मैं आपके साथ वैसा ब्लाइंड खेलूं हेल्थ में? नो सर। कितने लोगों को लगता है कि ब्लाइंड खेलना चाहिए? लिखो ब्लाइंड, चलो। तो मैं आपको बता दूं, पूरा इलाज बता देता हूँ सबको, एंड सब लोग पूरा इलाज कर लो। और गाइस, उसमें से भी हमने बहुत सिंप्लीफाई किया है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो हर किसी में काम करेगी। कितना हद तक आई डोंट नो, सब में डिफरेंट डिफरेंट काम करेगी। जैसे एग्जांपल, अगर मैं पूछूं सिंपल सवाल, आप में से कितने लोगों के पास माइंड है? राइट, यस और नो लिखो, चलो यस और नो लिखो, चलो। कौन कौन एग्री करता है कि माइंड है तो माइंड यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। एवरीबडी, चलो। लेट मी सी, कम ऑन यार, एक्टिव रहो, मजा आएगा आपको। इफ यू आर एक्टिव आपको मजा आने वाला है। क्योंकि इंसान और जानवर में एक ही डिफरेंस है, माइंड का। और अगर आप इलाज में माइंड का शामिल नहीं कर रहे हो ना, तो फॉरगेट इट, आप जानवर वाला इलाज कर रहे हो। सपोज मैं गीतिका का इलाज कर रहा हूँ बॉडी का, तो बॉडी तो यार डेड बॉडी के पास भी होती है ना। अभी रोहित ने क्या किया अब तक, संकेत ने क्या किया अब तक? संकेत बोलेगा सर मेरा तो जॉइंट पेन है, स्टिफनेस है, उसके लिए मैंने फिजियोथेरेपी की, बॉडी का इलाज किया। सर मेडिसिन दिया, केमिकल दिया, बॉडी का इलाज किया। सर फिर वो तो मैंने बायोलॉजिकल भी लगाया सर, ओके, बॉडी का इलाज किया। संकेत, एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. You are right. तो अगर आप पूरी जिंदगी बॉडी 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 करते रहोगे, मैं तो बोलता हूँ बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी होती है यार। डेड बॉडी के पास क्या होता है बताओ? और संकेत, Yes, sir. तुमने इलाज अब तक बॉडी का किया, Yes, sir. तो बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी है। तो तुम में और डेड बॉडी में डिफरेंस समझाओ मुझे, क्या है? गीतिका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संकेत एंड डेड बॉडी? पर मैं कोई समझ नहीं मैं डिफरेंस क्या नहीं। कर रहा हूँ। अरे यार, डेड बॉडी सं... मतलब जीने की इच्छा खत्म। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल डेड बॉडी।
सिर्फ बॉडी सपोज तो कितना भी हॉस्पिटल में इलाज एक पर्सन की डेथ हो गई सर है, जी सर नहीं। ऑर्गन संकेत फेलियर, ब्रीथिंग ऑर्गन कर रहा फेलियर। है और रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, दोनों रॉन्ग। डेड बॉडी के पास माइंड ही नहीं है। वेरी गुड। एंड सोल भी नहीं है। सिर्फ बॉडी। तो अगर आप बॉडी का इलाज करोगे तो डेड बॉडी जैसा इलाज है। तो आपको आपका इलाज करना है तो माइंड और सोल का इस्तेमाल करो, दैट्स इट, डन। यू आर नॉट योर बॉडी एंड यू आर ओनली ट्रीटिंग योर बॉडी। यू आर नॉट योर बॉडी। क्रॉन्स में क्या कर रहे हो, मिजियाकॉल मेगाकॉल ले रहे हो और खत्म, क्या कर रहे होंगे? ज्यादा से ज्यादा आगे बायोलॉजिकल ले लेंगे। अरे सोचो, मैंने तो देखा भी नहीं गीतिका, तुमको एक सेकंड में बता दिया तुम क्या ले रही होगी, संकेत को बता दिया क्या ले रहे होंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला एक बंदा है, स्टीरॉइड ले रहा होगा। आप सोचो, सुपर डुपर स्पेशलिस्ट के पास जाकर इलाज लिख कर लेके आते हो, मैं बिना सोचे 1 मिनट में बता रहा हूं, क्योंकि आपका इलाज नहीं हो रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। आपका इलाज मतलब बॉडी के अलावा आप में क्या क्या है उसका इलाज होना चाहिए। माइंड का। माइंड का होना चाहिए, सोल का होना चाहिए, और भी कॉजेस है वो बता दूंगा मैं आपको। लेकिन इस बात को समझो, कितने लोगों को लग रहा है माइंड ओपन अगर हुआ तो राइट, एमबी माइंड ब्लोन लिखो, माइंड ब्लोन। आप इंसान का इलाज नहीं कर रहे हो, आप बॉडी का भी नहीं कर रहे हो, वैसे तो आप एक पार्ट का कर रहे हो। कोई जॉइंट का कर रहा है, कोई किडनी का कर रहा है, कोई लीवर का कर रहा है, कोई मसल का कर रहा है, कोई नर्व का कर रहा है, कोई ब्रेन का कर रहा है, बॉडी का भी पूरा नहीं कर रहे हो आप। तो आप कर रहे हो यस स्पेयर पार्ट वाला इलाज। यस अगर सर। समझ में आया तो लिखो एमबी, क्योंकि आपकी बॉडी में 200 पार्ट एंड ऑर्गन है, आप क्या एक ही पार्ट का इलाज कर रहे हो ना? किडनी वाला किडनी का, लीवर वाला लीवर का, ब्रेन वाला ब्रेन का, मसल वाला मसल का, जॉइंट वाला जॉइंट का। आपका इलाज कहाँ हो गया ये? जिसको समझ में आ रहा राइट एमबी। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, 2 लोगों को समझ में आया। पवन अरोरा, जबरदस्त आंसर दिया। पवन अरोरा ने लिखा कौन उसमें भूल गया प्राण ना। शक्ति नहीं है। वेरी गुड पवन। तो गाइस जब तक, और ये इतना आसान है, मैं 5वीं क्लास के बच्चे को आसानी से हाँ समझा। जी, आराम से 2 मिनट खड़े। ठीक है गाइस दोनों ठीक है। मैं म्यूट लिया करो, हुआ नहीं लिया म्यूट करो ये भूल नहीं जाओ एवरीबॉडी। कभी ये भूल जाए। तो गाइस इतना आसान है आपको, अगर इंसान में फायदा देखना है तो इंसान का इलाज करना सीखो, दैट्स इट। और मैं आज आपको एक ऐसा प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, अरे सर मत जाया करो आप कल नहीं बात करी। मुझे लगता है मुझे शेयर बंद करके सबको म्यूट करना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट। गाइज 90 से 95% मतलब सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं, दुनिया के सारे एक्सपर्ट की, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा हूं दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट के सामने। तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं कि 90 से 95% बीमारियां मनोशारीरिक होती है, यानी कि साइकोसोमैटिक होती है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को, राइट? अग्री।
अगर 90 से 95% बीमारियां मनोशारीरिक होती है तो 90 से 95% इलाज मनोशारीरिक क्यों नहीं होते? इज इट अ वैलिड क्वेश्चन? राइट, वैलिड। अगर ये वैलिड क्वेश्चन है तो मैंने सबको म्यूट कर दिया, तो आई वांट टू नो योर फीडबैक ऑन द चैट। राइट, वैलिड, VALID। भैया बीमारी मनोशारीरिक है तो इलाज मनोशारीरिक होना चाहिए। बीमारी पैदा करने में माइंड शामिल है तो उसको ठीक करने में माइंड को शामिल करना होगा। अभी आप सबने लिखा एग्री, कि आप एग्री करते हो 90 से 95% बीमारियां मनोशारीरिक होती है, तो आपकी भी तो मनोशारीरिक ही होगी। सिंपल कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो अगर 90 से 95% बीमारियां मनोशारीरिक, तो आपकी बीमारी भी मनोशारीरिक ही होगी। उसका इलाज तो माइंड और सोल को इस्तेमाल करो ना, क्योंकि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड सोल एंड बॉडी, माइंड बॉडी सोल। अब आप माइंड बॉडी सोल मतलब इंसान, राइट? राइट, 3 अगर आप एग्री कर रहे हो, तीनों चीजें होती है इंसान में, माइंड बॉडी सोल। राइट, 3 लिखो, 3। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट को इतना डीपली समझे कि आज के बाद कभी प्रॉब्लम ही ना आपको। एक इंसान मतलब माइंड बॉडी सोल, 3 लिखो अगर आप एग्री करते हो तो। जो नहीं एग्री करते पता नहीं यार ये क्या समझते हैं। शैलेश नागर, यस। प्रकृति, भारद्वाज, देवकी, संकेत, पवन, कलीम बाबू, कलीम बानू, सॉरी, नेहल सराफ, केशव। और ये सिंपल है गाइस, देखो मैं कोई कोई कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। राइट, आपके पास माइंड है, बॉडी है, सोल है, तो आप मतलब माइंड बॉडी सोल, आप अगर बीमार हो गए मतलब ये माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया है। माइंड में टेंशन, चिंता, स्ट्रेस, मेमोरीज, पास्ट, मेंटल शॉक, ट्रॉमा, किसी के लाइफ में ब्रेकअप, किसी के लाइफ में सास बहू के झगड़े, किसी के लाइफ में सर ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड गया, चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, या किसी कोई बोलेगा सर नहीं मैं तो मेरे शादी के बाद ही सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए, कोई बोलेगा शादी के पहले के सारे प्रॉब्लम से। मतलब इतना सारा ट्रॉमा सारा अंदर भरा हुआ है माइंड में, वो पूरा कचरा मिलके सबकॉन्शियस माइंड में जमा रहता है और वहां से सारी बीमारियां पैदा करता है। अगर इसको आपने नहीं इलाज किया तो गेम ओवर आपका, फॉरगेट इट। ठीक होना भूल जाओ, एंड दैट इज द ओनली रीजन आप ठीक नहीं होते। अब आपके साथ सोल का क्या चक्कर है ये देखो, सोल इज ए एनर्जी। अगर इस एनर्जी को अगर निकाल दिया जाए तो यू आर डेड। वो एनर्जी आप में आ गई, यू आर अलाइव। ये एनर्जी इंबैलेंस हो गई, यू आर डिसीज्ड। एनर्जी का वाइब्रेशन चेंज होगा, यू आर सिक। अब ये बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिंपल है। मैं तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक डेड बॉडी में और लाइव इंसान में आत्मा का, सोल का ही फर्क है। इसका मतलब आपके अंदर सोल एनर्जी है, क्योंकि बाकी आप कुछ भी चेंज कर देखोगे नहीं आएगा। आप बोलोगे सर हार्ट बीट रुक गई, वो तो रिजल्ट है, रुकी क्यों, पहले क्यों चल रही थी? देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी विच इज ड्राइविंग, सोल एनर्जी विच वाज कीपिंग इट इन मोशन। तो आपके पास माइंड है, आपके पास सोल है, दोनों का इम्बैलेंस, दोनों की गड़बड़ी, दोनों का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप 100% बीमार होने वाले हो। गाइस, इफ यू एग्री विथ मी, यहां लिखो 100%, क्योंकि आज आपको सोल्यूशन देके भेजूंगा मैं। 100% लिखो। इसलिए आप देखो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम बोलते ठीक है यार, आपको डाउट है, इलाज नहीं करना है, ठीक है, आप एक काम करो। हमारा एक प्रोग्राम है, इट इज अ नॉन मेडिसिनल प्रोग्राम, दवाई नहीं देंगे हम। इट इज कॉल्ड एज अ जीरो पिल ब्लूप्रिंट। दवाई नहीं देंगे आप हम, लेकिन इंसान पे काम करेंगे, माइंड पर, सोल पर, मेमोरीज पर, आपके वाइब्रेशंस पर सारा काम करेंगे, और आपको बिना दवाई के रिजल्ट देंगे। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, बिना दवाई के रिजल्ट। चाहे वो किडनी फेल है, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, राइट, कोई भी बीमारी हो। लेकिन इज इट रिकमेंडेड फॉर एवरीबडी? नहीं गाइस।
अगर आप पूछोगे जनरली सर बताइए एक आधा ऐसा प्रोग्राम छोटा सा जिसमें हमारा लाखों खर्चा ना हो और हमें पता चले कि इसको कैसे फायदा होता है। आई कैन टेल यू वी हैव 10x DNA हेल्थ मास्टरी वर्कशॉप। सभी लोग अपने डायरी में लिखो, जिसके पास डायरी नहीं है वो चैट विंडो में लिख दो 10x DNA हेल्थ मास्टरी वर्कशॉप। एवरीबडी राइट इट डाउन 10x DNA हेल्थ मास्टरी वर्कशॉप। ये एक ऐसी चीज है कि ये आपने कर लिया ना तो मैं आपको इतना बोल सकता हूं ऑलमोस्ट गारंटी के साथ आपके लाइफ में चेंज आएगा। लेकिन क्या ये पूरा इलाज है गाइस? नहीं। क्या ये इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है? यस। क्या सर ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है? यस। क्या इससे फायदा होने के चांसेस है? डेफिनेटली यस। अभी हमारे साथ यहाँ पे महापात्रा जी हमारे साथ। तो जो महापात्रा जी है ये हमारे साथ ऐसा समझ लो 1-1.5 साल से है, राइट। अभी महापात्रा जी जब हमारे पास आए तो इनको था लंग कैंसर। इनको लंग कैंसर था, राइट। अब लंग कैंसर में इन्होंने कीमोथेरेपी किया, रेडियोथेरेपी किया। चलिए बात करते हैं। अच्छा ये कौन है? संदेश सर। संदेश सर निघाले. नहीं बोलो। हाँ सर निघाले. त्यांना रजिस्ट्रेशन द्यायचं होतं, म्हणजे अर्जंट नाही का? सो महापात्रा जी आप हो यहाँ पर? प्रियंकर महापात्रा जी, आई डोंट नो इफ इज देयर। अभी थे वो, मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको। यस महापात्रा जी है। भगवान देखो इतना जल्दी करना है तो मैं बता दूं समराइज तुमको। जेनेटिक और रूट कॉज इलाज कर लो, रिजल्ट मिलेगा। सिंपल समरी, जेनेटिक एंड रूट कॉज बहुत जल्दी है तो। लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस दो। ऐसे जल्दबाजी में कैसे होगा? अगर तुम्हारे पास ओके गए पवन अरोरा बोल रहे हैं समराइज पॉसिबल गिविंग डिटेल्स ऑफ 10x प्रोग्राम। पवन 2 मिनट पहले रिजल्ट तो देख लो। सईद माजिद आपने फिर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सईद? आप मत रुको ना यहाँ पर। भारत में एक बात याद रखो गाइस, निगेटिव बोलने में जो मजा आता है लोगों को, आ हा, वो शायद मसाज वसाज करने से भी ज्यादा मजा तो निगेटिव बोलने में आता है। वेरी 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 पीपल विल बी रेडी। पीपल विल बी रेडी। जस्ट एक मिनट। महापात्रा जी आपका वीडियो ऑन कर लो महापात्रा जी। नहीं दिख पा। अच्छा अच्छा ओके ओके हाँ दिख गए दिख गए। आप अनम्यूट कर लो। तो गाइज पवन अरोड़ा ने जो बोला मैं भी चाहता हूं कि आपको इसके बारे में पता चले। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो घर बैठे आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपको ट्रेवलिंग करने की जरूरत नहीं है और ज्यादातर बीमारियों में ये फायदा देता ही देता है। और इनफैक्ट इट इज ऑलमोस्ट शोइंग 100% रिजल्ट, केसेस में रिजल्ट सब में डिफरेंट डिफरेंट लेवल का रिजल्ट आता है। तो मैं आपको उसका एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहता हूँ एज राइटली रिक्वेस्टेड बाय पवन अरोरा एंड नारायण महापात्रा भी हमारे प्रोग्राम की हिस्सा है, उनसे भी मैं बात कराऊंगा। सो लेट मी टेक यू टू द समरी इमेज। एक किताब की मैंने इमेज दिखाई थी माइंड ट्रांसप्लांट, दैट इज माय वन बुक एंड देयर इज अनदर बुक कॉल्ड एज इंस्टा हीलिंग ब्लूप्रिंट। आई एम शेयरिंग दैट फॉर यू। सो गाइस देखिए ये किताब है इंस्टा हीलिंग ब्लूप्रिंट। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें दवाई नहीं है, देयर इज नो मेडिसिन एंड इफ यू चेक इसका नाम है द 5 डे इंस्टा हीलिंग कोड।
तो ये है हमारा हेल्थ रिट्रीट। तो व्हाट डू वी डू हियर एंड व्हाट डू वी डू डिफरेंटली, ठीक है। तो इसमें हम आपके माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, एक। दूसरा, आपके ब्रेन को रीवायरिंग करते हैं। अभी सोचो, माइंड और ब्रेन ये इंपॉर्टेंट चीजें है कि नहीं है? आप बोलोगे सर मेरी किडनी खराब है। अरे किडनी पे कंट्रोल किस चीज का है? कोई बोलेगा सर मेरा मसल्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मसल्स पे कंट्रोल किसका है? सर कोई बोलेगा सर ऑटो इम्यूनिटी है। तो चेक कर लो, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये साइंस कहता है कि आपकी इम्यूनिटी को ऑटो इम्यूनिटी बनाने में सबसे ज्यादा रोल आपके माइंड का है, राइट। तो गाइस आप कोई भी बीमारी ले लो, उसमें माइंड ब्रेन जीन्स तीन चीजों का इस्तेमाल रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जीन्स ने आपको बनाया है, जीन्स ने किडनी को बनाया है, जीन्स ने लीवर को बनाया है, जीन्स ने मसल्स को बनाया है, जीन्स ने सबको बनाया है, हर पार्ट को बनाया आपके। तो आपके पार्ट को रिपेयर करने का भी जीन्स को पता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, वो हम 5 डेज प्रोग्राम में करते हैं ऑलरेडी। अभी आप मेडिसिन कोई भी लो, एलोपैथिक लो, होम्योपैथिक लो, आयुर्वेदिक लो, सिद्धा लो, यूनानी लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वी हैव अ सेपरेट प्रोग्राम जहां हम कंप्लीट इलाज करते हैं, आइडियली दैट इज रिकमेंडेड। बट आज मैं सिर्फ एक प्रोग्राम की बात करूंगा, दैट्स इट। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपके माइंड को रीवायर करेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे, आपके ब्रेन का वायरिंग चेंज करेंगे, ठीक है। अब माइंड हो गया, ब्रेन हो गया, देन डीएनए कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि आपके जीन्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर माइंड। ये प्रूवन है। इसके साइंस का नाम किसी को लिखना तो लिख लो, दिस इज कॉल्ड साइकोजीनोमिक्स। देन देयर इज अनदर साइंस कॉल्ड एज सोशल जीनोमिक्स। तो जैसे अभी आप, मैं बहुत टेक्निकल जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट फिर भी समझने की कोशिश करो। अगर मैंने आपके माइंड ब्रेन जीन्स तीनों को रीप्रोग्राम कर दिया, तो आपका कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इन तीनों के कंट्रोल में नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? आई एम टॉकिंग ऑफ माइंड ब्रेन एंड जीन्स। इफ यू अग्री, राइट अग्री। इफ यू अग्री विथ दिस, राइट अग्री, कम ऑन। माइंड ब्रेन जीन्स तीन चीजें अपने हाथ में चाहिए। एंड सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। गाइस एग्जांपल के पहले मुझे आपके तरफ से एक हेल्प लगेगी। आप कौन से शहर से हो? विच सिटी? राइट डाउन। मैं बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन दूंगा आपको। जैसे शैलेश अभी अहमदाबाद से है, रोहित दिल्ली से है, ओमकार बैंगलोर से है, देवकी मुंबई से है, पवन इज फ्रॉम पंजाब एंड महापत्रा जी इज फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, काफी। तो अभी आप डिफरेंट डिफरेंट सिटी से हो, राइट। आप डिफरेंट सिटी से हो, आपके पास यूनिक माइंड है, आपके पास आपके यूनिक जेनेटिक्स है, सब कुछ यूनिक यूनिक है आपके पास। अगर ये तीन चीजें अगर मैंने चेंज किया, माइंड ब्रेन जीन्स, तो आपको कैसे फायदा होगा मैं अभी साबित करता हूं आपको। जस्ट एक मिनट सोचिए। सत्या को आंध्रा में कोई काम है, नारायण महापात्रा को पंजाब में काम है, पवन अरोड़ा को मुंबई में काम है, देवकी को अहमदाबाद में काम है, शैलेश को दिल्ली में काम है, एंड रोहित को बैंगलोर में काम है, ओमकार को अहमदाबाद में काम है। बड़ा काम है, राइट। तो अब ये बड़ा काम है, बहुत दिन से हो नहीं रहा है। सपोज ये 100 करोड़ का काम है, राइट। एग्जाम्पल को समझो, सिंपल। 100 करोड़ का काम है और आपके सभी के काम अड़े हुए हैं। अब बहुत बहुत बार जा चुके हो, उस शहर में जा चुके हो, लेकिन काम नहीं बन रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे आपके साथ हो रहा है ना सर, बहुत दवाई ले रहा हो, काम नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे समझ लो आप कि आप उस शहर में जा रहे हो, जिससे इसे मिलना है मिलने की कोशिश कर रहे हो, आपने सब कर लिया, आपने रिश्वत भी दे दी, नहीं हुआ काम। अब आपका ऑप्शन क्या है? कैन समबडी टेल मी? सोचो आराम से, शैलेश आराम से सोचो। सत्या यार थोड़ा सा, दिस विल बी मोर इन हिंदी, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बट आई विल ट्राई टू मिक्स अप इंग्लिश फॉर यू। सो सपोज यू हैव सम वर्क इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। तो व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन? अभी समझ जाओ, सेम कंडीशन है।
आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है इज इक्वल टू आपका काम किसी शहर में है वो हो नहीं रहा है। आर यू सीइंग द सिमिलरिटी? देख लो, दोनों चीजें सिमिलर है। आपके काम अटक गया है, ना बीमारी ठीक हो रही है ना आपका काम हो रहा है। अब सोचो ऐसे सूरत में आपके पास एक बंदा आता है, चलो मैं आ गया, मैंने कहा XYZ, रोहित, गोयल, संकेत, शैलेश, देवकी, नारायण जी, इनको बोला देखो आई कैन कनेक्ट यू टू मोदी जी। मोदी जी, अमित शाह, आई कैन कनेक्ट यू टू मोदी जी एंड अमित शाह। क्या लगता है काम होगा कि नहीं होगा? राइट, यस और नो? आई डोंट नो कौन सा काम है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। काम होगा कि नहीं होगा बताओ, यस और नो? राइट इन द चैट, कम ऑन, राइट इन द चैट। सपोज आपके पास, चलो एक और, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर आपके हाथ में आ गए, तो आपका काम होगा कि नहीं होगा? सो इफ यू हैव प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑन योर साइड, नाउ सत्या टेल मी, विल योर वर्क बी डन और नॉट डन? चलो टेल मी, your work will be done or not? come on everybody, अरे कंजूसी नहीं करते लिखने में, राइट? तो मैक्सिमम सत्या इज सेइंग मे नॉट। ओ माय गॉड, व्हाई मे नॉट? चांसेस कितने? चलो ओके, हो सकता है एक आधा काम ना भी हो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड मे बी। चांसेस कितने? इफ दे आर इन योर फेवर, आपके 90% तो चांस है आपका काम हो जाएगा, राइट? तो बॉडी में कौन है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे तीन पावरफुल चीजें देख लो। अब बोलोगे नहीं सर वो तो मतलब मुझे तो किडनी का ही चाहिए, राइट? तो किडनी पे काम करोगे और प्राइम मिनिस्टर आपके अगेंस्ट है, माइंड अगेंस्ट है, ब्रेन अगेंस्ट है, जीन्स अगेंस्ट है, अभी आप कितना भी काम कर लो, सोचो आराम से, टेक योर टाइम, आपका काम नहीं होगा। आप बोलोगे सर मैं, आपको पता नहीं सर, मैं इतनी मेहनत की है, इतना रिसर्च किया है सर, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड सर। Sir, I have given 40 years of research, but nobody is publishing it just because Modi ji is against it. Modi ji do not want this to get published. Khatam, game over. So now you are trying for cure at the level of kidney, at the level of liver, but it is not happening. नहीं होगा, क्यों? क्यों नहीं होगा? Yes, सत्य, now it is relatable. तो क्यों नहीं होगा पता है आपको? Come on somebody. क्योंकि आप किडनी पर काम कर रहे हो और आपकी जो बॉडी है, जस्ट ए मिनट, आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ चेंजेस, जस्ट ए मिनट। तो आप किडनी पर काम कर रहे हो, आपका माइंड अलग जा रहा है, योर ब्रेन इज समवेयर एल्स एंड योर जीन्स आर हैविंग समथिंग एल्स। नाउ यू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड डाई, काम नहीं होगा आपका। many of you अंडरस्टैंडिंग राइट मी? अगर आपको समझ में आ रहा राइट मी? इफ यू डू नॉट वर्क ऑन जीन्स, माइंड एंड ब्रेन, आपका काम नहीं होगा। डू वॉट एवर इट टेक्स। अब आप 10 लाख खर्चा करो, 20 लाख खर्चा करो, जिंदगी भर की कमाई डाल दो पूरा, कितने लोगों ने, 2 लोगों को समझ में आया। नेहल सराफ, थैंक यू नेहल जी, थैंक यू। आई 100% एग्री कि सारी बीमारी का घर दिमाग है। यस, आई एम कमिंग टू, डोंट वरी। So now guys, you have mind, brain and genes with you. So now you can influence your kidneys, now you can influence your liver, now you can give instruction to your muscles and everything. So these 3 are the most important secrets. And then comes 2 more. Are you ready for 2 more? Right, ready?
रेडी नहीं होंगे तो नहीं बताऊंगा, इतना ही समझ में नहीं आया तो मतलब क्या है? There are medicines involved. When we do complete treatment, there are medicines involved, there are a lot of therapies involved, there are brain reprogramming involved, neuroplasticity and mind reprogramming involved. जैसे देविका ने मुझे सवाल पूछा था ना, तो एग्जैक्टली सबके लिए थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। हाँ, माइंड इज द ओनली थिंग जिसपे सबको काम करना चाहिए, बिकॉज माइंड विल रीप्रोग्राम द ब्रेन, माइंड विल रीवायर द जीन्स, mind will also rewire the system and mind will also affect your organs. अब ये बोलने के बाद सबको डाउट आएगा कि सर माइंड कैसे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा। गाइस कितने लोगों को डाउट आ रहा है? राइट, डाउट। नेहल, वी हेल्प पीपल ऑनलाइन, तो आपके घर बैठे इलाज हो जाता है, सो सिटी विल नॉट मैटर। मैंने कहा माइंड आपके ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। कितने लोगों को डाउट आ रहा है? डाउट आना चाहिए, कम ऑन, बी ऑनेस्ट है, कम ऑन, कम ऑन, बी ऑनेस्ट, डाउट तो आना चाहिए, लिखो डाउट। इफ यू आर हैविंग अ डाउट तो डाउट लिखो, चलो। कम ऑन, डाउट लिखने में क्या सोचना? डाउट है तो डाउट है, उसमें क्या है? इफ यूर डाउट आई विल एक्सप्लेन, दैट्स माय वर्क फॉर यू। सुपर। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पता चल जाएगा। Everyone is having doubt. Satya says everybody is having doubt. Yes. If we are a human being, we will have doubts. हम जनरली नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं. That's okay. No worries. No worries. I'm here for you. Okay. So I will tell you a story, and then this story will tell you everything. Two friends, दो दोस्त है, ठीक है? दो दोस्त है, वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, शाम हो गई, ठीक है? शाम हो गई है, अंधेरा होने लगा, जानवरों की आवाज आ रही है, अलग अलग जानवरों की आवाज आ रही है। नाउ इट इज बिकमिंग स्केरी, थोड़ा डर लगने लगा। सोचो आप हो एक, और एक आपका फ्रेंड है, राइट? सो यू एंड योर फ्रेंड आर गोइंग इन अ फॉरेस्ट। अंधेरा हो गया है और आपको डर लग रहा है अभी कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि मैं रुक जाता हूं यहाँ पर, या रुक जाती हूँ, आई विल नॉट गो अहेड, इट इज अ डेंजरस फॉरेस्ट, एनिमल्स की आवाजें आ रही है, इट इज डेंजरस फॉरेस्ट, आई विल स्टॉप हियर। सो आप दोस्त को बोलते हो कि देखो अंधेरा हो रहा है, हमने यहाँ रुक जाना चाहिए, इससे आगे अभी नहीं जाना चाहिए, राइट? तो दोस्त बोलता है अरे यार कितना डरते हो तुम, चलो ना मैं हूं ना साथ में। आप शायद मन ही मन बोल रहे हो गया तुम्हें इससे डर लग रहा है क्योंकि मुसीबत आ रही, तुम पहले भाग जाओगे, तो समझदारी है कि मैं रुक जाऊं, राइट? तो आपने डिसाइड किया कि मैं तो इस पेड़ पर चढ़ रहा हूं, पेड़ पर चढ़ के बैठूंगा और दूसरे दिन सुबह होते ही मैं फिर से चल पड़ूंगा। अब आपका दोस्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो आसानी से नहीं मान सकता, डर तो उसे भी लग रहा है, लेकिन बोला नहीं नहीं मैं जाऊंगा आगे। तो आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है, अचानक से डर तो उसे भी लग रहा है, अंदर ही अंदर ही इज हैविंग फियर, ही इज फीलिंग स्केरी। आगे बढ़ता है, अचानक से उसे कहीं से शेर की दहाड़ सुनाई देती, शेर की आवाज सुनाई देती है। गाइस इट इज योर टाइम नाउ। अब इसे अचानक से शेर की आवाज आ गई, तो अब इसके साथ क्या क्या होगा? राइट इन द चैट विंडो, क्या क्या होने वाला है? कम ऑन। अंधेरा हो गया, जंगल है, शेर की आवाज आ गई है, क्या क्या होगा इसके साथ? राइट डाउन, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन फटाफट। इसकी बॉडी में क्या क्या होगा? फियर तो माइंड में होगा, बॉडी में क्या होगा? बॉडी बॉडी बॉडी, कम ऑन, आपका फेवरेट वैसे भी बॉडी है। बॉडी में स्वेलिंग क्यों आएगी शैलेश? कम ऑन, नहीं यार ऐसा नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाओ, कम ऑन, इतना आसान सवाल है यार। शिवरिंग, देवकी सेज यू विल ट्रेम्बल, यस, एग्रीड। व्हाट नेक्स्ट?
इतना स्लो? क्या बात है यार, क्यों ऐसा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। सत्या सेज हाइपरटेंशन एंड हार्ट बीट बढ़ गए। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? बीपी बढ़ जाएगा, उधर शुगर भी बढ़ जाएगा, उधर सर दर्द शुरू हो जाएगा, वो शायद कोमा में चले जाए, कोलैप्स हो जाए, बेहोश हो जाए, अटैक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, सुसु पॉटी हो जाएगी। राइट? क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? ने तो शेर को देखा भी नहीं अब तक, आवाज ही आई सिर्फ। मैं यूरिनेट, यस यस, सुसु पॉटी हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, उसे एक आवाज आया, उसके माइंड में फियर आया। अब देखो गाइस, आप बोल रहे हो माइंड ऑर्गन को कुछ इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा, राइट? तो अभी माइंड में फियर आया, तो आपका हार्ट इन्वॉल्व हुआ कि नहीं? राइट, यस। माइंड में सिर्फ फियर आया तो हार्ट इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? ट्रेम्बलिंग आई, मतलब ये ब्रेन एंड मसल्स इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? ही यूरिनेटेड, तो किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? उसका बीपी बढ़ गया, ब्लड वेसल इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? उसका शुगर बढ़ गया, पैनक्रियाज इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? गाइस, एक फियर ने आपके पूरी बॉडी को हिला दिया। देखो माइंड कितना पावरफुल है, और ये करने में उसे कितना टाइम लगा? 1 साल बाद? कि सर 1 साल पहले मैंने शेर की आवाज सुनी थी, 1 साल हो गया, आज मुझे घबराहट हो रही है, आज मुझे धड़धड़ हो रहा है। ऐसे होगा या उस समय इंस्टेंट होगा? राइट, इंस्टेंट। इफ यू अग्री कि वो इंस्टेंट होगा सब कुछ, 1 सेकंड रोहित, राइट? 1 सेकंड भी, उसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बोल सकते हो। यानी कि माइंड आपके ऑर्गन तक 1 सेकंड से कम टाइम में पहुंच सकता है। अब और मजाक बता, अभी थोड़ा, अभी नाउ इट्स गोइंग मोर इंटरेस्टिंग। अब इसकी हालत खराब है, पूरा पसीना पसीना भी आ गया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। सो हार्ट इन्वॉल्व हो गया, ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, मसल्स हो गए, सब कुछ इन्वॉल्व हो गए एक साथ, 1 सेकंड के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, लीवर सब इन्वॉल्व हो गया, राइट? अब देखो, अब देखा आपने, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हो, आपने देखा कि यार इसकी तो हालत बहुत खराब है, कुछ हो गया तो मेरे ऊपर आ जाएगा, तो आप आवाज दे रहे हो। सपोज उस बंदे का नाम है शंकर। हाय शंकर, अरे शेर नहीं है, मैंने ही आवाज निकाली थी शेर की। अब देखो 1 सेकंड में क्या क्या हो जाएगा, बताओ। सुप गायब, सब कुछ गायब। सोचो गाइस, आपने शंकर को सच्चाई बता के उसके माइंड से डर को हटा दिया, दैट्स इट, इतना ही काम किया आपने। कितने लोगों को लग रहा है माइंड ब्लोन, राइट? एमबी, अभी भी दिमाग का ढक्कन नहीं खुला तो कभी नहीं खुलेगा गाइस। माइंड, आपने क्या किया, सिर्फ आवाज देके डर को निकाल दिया। 1 सेकंड में डर निकला, और हार्ट अपने जगह पर, बीपी बढ़ गया था वो सेटल हो गया, शुगर बढ़ गया था वो सेटल हो गया, सुसु पॉटी हो रही थी वो रुक गई, ट्रेम्बलिंग हो रहा था, शिवरिंग हो रहा था वो रुक गया, सांस भर रही थी वो रुक गई। गाइस, क्या हो गया मैजिक? 1 सेकंड, इंस्टेंटली, एंड ही इज कंप्लीटली चेंज्ड। तो फिर इस फिलॉसफी को आप अपने हेल्थ में क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहते? आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। इतना सिंपल चीज है गाइस, ठीक है? माइंड विल बी इन्फ्लुएंसिंग। चलो मैं किसी से बात करना चाहता हूं अभी। शैलेश नागर का वीडियो ऑन है गाइस, वीडियो ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी, वीडियो ऑन, वीडियो ऑन। आई विल लाइक टू टॉक टू नेहल। नेहल ने भी कहा कि माइंड के बारे में शी सेड समथिंग, राइट? सर टॉक टू शैलेश, देविका, रोहित, कोई भी आ जाओ, एनीथिंग, एनीबडी, एनीबडी, Yes, sir. anybody try to unmute? I have given permission, probably. Let me check. Hello, sir. Who's that? Sailesh.
शैलेश, शैलेश आपका प्रॉब्लम बताओ फिर से एक बार। सर एमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मुझे लगता है यस कि सर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो सबके लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये जेनेटिक और ऑटोइम्यून डिसीज है, राइट? बहुत खतरनाक। यस सर। बहुत खतरनाक है, जेनेटिक ऑटोइम्यून डिसीज है। यस तो सर। मुझे बताओ, आपके मसल ये आपके ब्रेन के कनेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे? हो सकते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं सर, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से होता है। नहीं, छोड़ दो। चलो, अभी आपका नाम नहीं लेता हूं मैं। आप सपोज आपके नजर में कोई आपके घर में कंप्लीट 100% हेल्दी है क्या, बताओ? हाँ है ना। है, कौन है? भाई। आपका भाई। हम्म। तो आपका भाई पूरी तरह हेल्दी है, तो ये यस भाई सर। के मसल्स का और ब्रेन का कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे, फिर उसके किडनी और ब्रेन में कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। फिर लीवर में और ब्रेन में कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कुल मिलाकर बॉडी में जितने पार्ट्स एंड ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। पक्का एग्री 100%? यस यस यस। तो अगर तो ये दोनों में से ये स्किन का भी कनेक्शन होगा? हो हो सकता है सर। सकता है। कट कट करके अ, देख लो, पता चल जाएगा, पेन होगा तुरंत। हाँ हाँ, होता है होता है होता है, सही है। तो बॉडी का हर पार्ट एंड हर ऑर्गन पार्ट कनेक्टेड है। माइंड से रिलेटेड है। ब्रेन कनेक्टेड है। पहले, ब्रेन। ब्रेन। ब्रेन अलग है, माइंड अलग है, ठीक है? तो हर पार्ट ब्रेन से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। अब बॉस कौन है? स्किन बॉस है कि ब्रेन बॉस है? ब्रेन। मसल बॉस है कि ब्रेन बॉस है? ब्रेन ही बॉस है। किडनी की ब्रेन? ब्रेन सबसे बड़ा बॉस है। सबसे बड़ा बॉस बॉडी में ब्रेन है। इवन हम्म। हार्ट का कनेक्शन भी ब्रेन के हाथ में है। ओके। यस यस। बराबर है? सही बात है। तो अब आपको अगर मसल्स पे काम करना है, यस सर। तो डायरेक्ट मसल पे काम करना चाहिए या मसल के बॉस के पास जाना चाहिए? बॉस के पास ही जाना चाहिए। सिंपल यार। सही अरे, बात है। आपको देश में कहीं भी कोई भी काम है, मोदी जी, अमित शाह, दोनों से बात करो, 90% चांस है काम हो जाएगा। यस सर। तो आप जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए मसल पे काम करोगे, काम नहीं होगा आपका, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। हाँ सर, मतलब इसका कोई मतलब इलाज ही नहीं है, सब डॉक्टर्स वगैरह नहीं, सब मना इलाज नहीं है, करते हैं। नहीं, आप इलाज करते ही नहीं हो। ओके। आप इलाज कहाँ करते हो? हम्म। आप तो क्या कर रहे हो? जैसे किसी का बीपी बढ़ गया, वो क्या कर रहा है? इलाज कर रहा है या बीपी को कंट्रोल कर रहा है? सोच के बताओ। कंट्रोल ही कर रहे हैं। किसी का शुगर बढ़ गया, वो इलाज कर रहा है या शुगर को कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल ही कर रहे हैं सब। अब अंकेलॉजिस्ट स्पॉन्डिलोलिटिस वाला शैलेश नागर, उसका एक ही दिन, जिंदगी का एक ही प्रिंसिपल है, सर मेरे को दर्द कम रहना चाहिए। तो पेन किलर खाएगा, स्टेरॉइड खाएगा, और सारा किडनी लिवर बर्बाद कर देगा। हम्म। प्लीज, एक शॉकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपको। आप शायद 5 साल से दवाई खा रहे होंगे, 10 साल से दवाई खा रहे होंगे, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल। लेकिन मैं बता दूं आपको, इलाज किसी का भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सही। तो आई विल गिव यू 10 lakhs, आप प्रूव कर दो कि आपका इलाज हो रहा है, आपका कंट्रोल हो रहा है, आपका मैनेजमेंट हो रहा है, आपका यस सर। सपरेशन कर रहे हैं स्टेरॉइड देके, ऑटो इम्यूनिटी को सपरेशन किया जा रहा है। इलाज कहाँ पे हो रहा है आपको बताओ? नहीं हो रहा है फिर सर आप बोलते हो इसमें। बीमारी ठीक नहीं होती। अरे, बीमारी ठीक कैसे होगी भाई? इलाज तो किया नहीं तुमने आज तक। सर एक बात यह है कि ऐसा बताते हैं कि इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी में डिस्ट्रोफिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो बनना बंद हो जाता है, तो इस तो वजह से प्रॉब्लम होता है। क्यों बनना बंद होता है? हाँ, वो भी वो सब पता नहीं है, लेकिन जितना मेरे को सोचो ना, नॉलेज है। देखो, इंसान हो यार। और मैं सबको बोल रहा हूँ, दिमाग तो लगाना सीखो। डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन बंद हो गया, क्यों? हाँ वही पता नहीं, 5-6 साल से ये प्रॉब्लम है सर। अरे, कारण तो बताओ, कारण ढूंढो, निवारण करो, काम खत्म। सही है। हाँ, अचानक से क्यों बंद हो गया, मतलब पहले तो बनता था, अभी अचानक क्यों बंद हो गया। इतना ही काम है सबको। एवरीबडी शुड आस्क क्यों हुआ। और उसका कारण हम्म। मैं बता देता हूँ। कारण आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, तो भी 5-6 कारण अप्रोक्सीमेट मालूम हो जाएंगे, उस पर काम कर लो, गेम ओवर। हाँ, अभी तक बन रहा था, मतलब 5-6 साल से बनना बंद हो गया, तो ये मतलब क्या है, मतलब एक तो ऐसा मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। एग्जैक्टली।
तो यस वो जो यस गड़बड़ हुआ होगा ना, वो जब तक आपके बॉडी में रहेगी तब तक आपकी बीमारी रहेगी। बात खत्म, रहेगी, सबके लिए सही बोल रहा बात हूँ है। मैं। हम्म। तो वो गड़बड़ को निकालना है। और अभी अगर ये 5। और अगर ये बीमारी अगर सॉल्व हो गया ना तो सर दूसरे तो कोई भी मतलब नॉर्मल है, समझ लो ही। यहाँ पे चलो मैं जितने भी अभी, पेशेंट हैं सबका नॉर्मल समझ लो, चलो मैं क्योंकि अभी ये आपको एक आपको केस बता देता हूँ मैं, ताकि ओके। आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, ठीक है। हम्म। तो कहीं सबको ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में अलग अलग सोच विचार सब आते रहेंगे, आई अप्रिशिएट। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने सोचना चाहिए। शैलेश ने बहुत सही बोला कि सर अगर ये बीमारी ठीक हो गई ना सर, फिर तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ, ये आई मेरा एग्री, सोच। ठीक है। यस। मतलब एटलीस्ट सोच तो बदल जाएगी आपकी। चलिए, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस, डोंट वरी। क्योंकि मैं इसको बहुत खतरनाक मानता हूँ, क्योंकि मैं झेल रहा हूँ इसलिए। वो सभी को अपनी बीमारी खतरनाक लगती नहीं, है। लेकिन दूसरे लोग क्या चल फिर सकते हैं, लेकिन अपना क्या है, डे बाय डे बढ़ता जाता है, मतलब रोज का काम भी हम नहीं कर सकते हैं, डिपेंडेड हो जाते हैं। नहीं देखो, एक बात याद रखो, बीमारियां सारी खतरनाक होती है। लोग ऐसा है जो एक्चुअली इंसान है, कभी जब आया है तो कभी ना कभी मरेगा। हाँ, वो लेकिन तो बीमार सही है। आदमी रोज मरता है और न जाने कितनी बार मरता है। बढ़ता है, सही बात है। तो इतनी बार मरने से अच्छा मैं तो कहता हूँ कि रादर देन व्हाई टू डाई व्हेन यू कैन ट्राई। एक बार कोशिश तो करना चाहिए ना, क्या बोलते हो? कोशिश करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, कोशिश तो हमेशा करते रहना चाहिए। तो गाइज मैं आपको भी, जो आप कहते हो जेनेटिक बीमारियां, ऑटोइम्यून बीमारियां, पहला बता दूं आपको, सबकी बीमारी जेनेटिक है गाइज। आप कहोगे नहीं सर ये तो शैलेश की है, हमारी थोड़ी है। सबकी बीमारी जेनेटिक है। रुको मैं उस पर आऊंगा। आपका हर पार्ट जीन्स ने बनाया हुआ है, और आपको बीमारी कौन सी होगी वो भी आपके जीन्स में लिखा हुआ है। हम्म। क्योंकि अगर एग्जाम्पल, अगर 10 लोगों को स्ट्रेस आया, सबका बीपी नहीं बढ़ता। 10 सही है। लोगों ने खाना गलत खाया, सबको लूज मोशन नहीं होते। किसी को वोमिटिंग होगी, किसी को लूज मोशन होगा, किसी को सिर्फ पेट दर्द होगा, राइट। सही है। तो चलिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ इंटरेस्टिंग वाली। और ये एक केस समझ, और केसेस गाइस बहुत है। आप कहोगे सब कितने केसेस देखना है बता देना, मैं दिखा दूंगा आपको। बट विद द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। और आज मैं सिर्फ आपको वो एक प्रोग्राम बताने वाला हूँ जो घर बैठ के कर सकते हैं, किसी भी इलाज के साथ कर सकते हैं, प्योरली विदाउट मेडिसिन है। ओके। माइंड ब्रेन जीन्स को रिप्रोग्राम कर देता है और इम्यूनिटी पे भी काम करता है। यानी कि ओके ऑटो सर। इम्यून को नॉर्मल इम्यूनिटी बनाता है। अब इतनी हम्म। सारी चीजें कर लोगे घर बैठे बिना मेडिसिन के, तो आपको रिजल्ट तो दिखना शुरू हो ही जाएगा, चाहे कोई भी केस हो, कैसी भी केस हो, हम्म। राइट। सही है। और जो उसमें जुड़ जाएंगे उनको हम एक कंसल्टेशन अलग से गिफ्ट देंगे, जो यूजुअली हम कंसल्टेशन ही बताते हैं लोगों को। लेकिन आज मैं कंसल्टेशन नहीं बताऊंगा। गाइस टिल आई फाइंड दैट स्लाइड, कैन आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, आपने अभी तक अपनी बीमारी के लिए कितना खर्चा किया है, प्लीज राइट इन योर चैट। क्योंकि आमतौर पर देखोगे आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। एक मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक था, इसने 1 करोड़ 20 लाख खर्चा किया था। आई वॉन्ट टू नो अभी तक आपने कितना खर्चा किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। चलिए मैं अभी आपको एक केस बता रहा हूँ। गाइज एवरीबॉडी, अभी तक आपने कितना खर्चा किया? कम ऑन, दिस इज अ फैमिली टाइम। हम सभी एक नाव में सवार है। तो लिखिए कि आपने अभी तक अपने हेल्थ के लिए कितना एक्सपेंसेस किया है। चलो एवरीबॉडी, रोहित सेज 40 lakhs। नेल सराफ, वी विल बी फिनिशिंग इन 10 to 15 minutes। 80,000, 25,000। बाकी लोग लिखने से शर्मा रहे। 75,000। जो भी कर रहे हो आप, अभी क्या है?
अभी आपकी बीमारी एलोपैथिकली जिंदगी भर ठीक नहीं होने वाली। सोचो जिंदगी भर कितना खर्चा करोगे, क्योंकि बीमारी तो खर्चा लेके जाएगी। बीमारी विल कॉस्ट मनी। बीमारी कैन नॉट बी फ्री, राइट? आप कभी एडमिट होंगे, कभी दवाई लोगे, कभी स्कैन करोगे, सीटी स्कैन किया, फिर एमआरआई किया, ब्लड टेस्ट किया, फिर से एडमिट हुआ, फिर से नया डॉक्टर, एंड चलते रहेगा ऐसा कुछ ना कुछ। सो डिसीजेस आर वेरी एक्सपेंसिव। जैसे डायबिटीज जैसी सामान्य दिखने वाली बीमारी भी आगे चलकर 20-30 लाख खर्चा करवा देती है, राइट? सादी बीमारी दिखने में सादी है सर, 2 गोली तो खानी पड़ती है, लेकिन आगे किडनी खराब, लिवर खराब, हाथ पाव, मतलब पाव काटने की नौबत आ सकती है, आंखें खराब हो जाती। सो कंटिन्यू ये चलते रहता है। तो आप वो ऑन एन एवरेज 10 से 20 लाख खर्चा तो करने ही वाले हो पक्का, वो भी इलाज नहीं करने के लिए, कंट्रोल के लिए, टेम्पररी के लिए। और 10 से 20 लाख करने के बाद भी आपको 100% गारंटी है मेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। 100% पता है आपको, राइट? तो मैं क्या बोलता हूं, आप को 20 लाख बचाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, उस एंगल से इसे देखना है आपको, ठीक है? चलिए, ये काम आपको करना है। यू हैव टू डू दिस वर्क। कैंसर है, एक एग्जांपल लिया बीमारी का नाम। अब इसमें कैंसर की जगह आपकी बीमारी का नाम ले लो, जो भी आपकी बीमारी है। किसी का ऑटोइम्यून डिसीज है, जेनेटिक है डिसीज, जेनेटिक नहीं है डिसीज, सब ले लो। तो आपकी जनरली कोई भी बीमारी है, वो बीमारी आपके बॉडी में आने का कोई ना कोई कारण रहेगा। एक पेड़ का पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता है, तो आपकी बीमारी आपके बॉडी में आई, उसका भी कोई ना कोई रीजन है, ऑलवेज कॉज रहेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बीमारी का। तो आपने क्या किया, बीमारी आ गई, आप सिंपल एग्जांपल लो, ब्लड प्रेशर लो, या डायबिटीज लो, या फिर आपका कैंसर लो, या कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस ले लो, या आपका क्रॉन्स डिसीज ले लो, आईबीएस ले लो, किडनी, कोई भी बीमारी ले लो। आपको बीमारी आने के बाद आप टेम्पररी कुछ उपाय करते हो, और बीमारी कुछ दिन के लिए आपको कंट्रोल में दिखती है। जैसे अभी मिस्टर नागर ने किया होगा, तो शैलेश ने कुछ दिन अच्छा लगा उसको, फिर रोहित ने लिया, उसको कुछ दिन अच्छा लगा। तो आप देखोगे अभी ये रेड सर्कल क्लीन हो गया है, एंड यू आर वेरी हैप्पी। सर, सर मैंने ऑपरेशन कराया सर, उसके पहले स्कैन में ट्यूमर दिख रहा था सर, अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, वेरी गुड शैलेश, शाबाश। सर मैंने वो शुगर 400 था सर, अभी डॉक्टर के पास गया, दवाई लिया सर, शुगर एकदम सर 160, परफेक्ट। तो आप बहुत खुश हो गए हो, राइट? लेकिन आप भूल गए हो कि ये बीमारी को पैदा करने वाले रूट कॉज, देखो अंडरलाइन जहां मैं कर रहा हूं, रूट कॉज आपके बॉडी में पड़े हैं। अभी रूट कॉज बॉडी में रहेंगे, तो ये रूट कॉज क्या करेंगे, अब मैं ज्यादा रूट कॉज से यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये रूट कॉज क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये रूट कॉज क्या करेंगे, वापस इस बीमारी को लेकर आ जाएंगे, आ गई बीमारी वापस। क्योंकि ये रूट कॉज नहीं बीमारी पैदा की थी, ये रूट कॉज नहीं बीमारी को खत्म कर सकता है, बाकी कोई खत्म नहीं कर सकता। ये रूट कॉज इज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ योर डिसीज। जब तक ये रूट कॉज रहेगा आपकी बीमारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे ही एक पेशेंट था, बैंगलोर में एक बेबी पैदा हुआ, जो पैदा हुआ बिना गुप्तांग के, ना मेल ना फीमेल, उस एरिया में कुछ नहीं था, एक छेद था पेशाब करने के लिए, दैट्स इट। अब गाइस, ये केस पूरे वर्ल्ड में घूमी, दुनिया भर में घूमी, सबने कहा यार ये तो बीमारी नहीं है, भगवान का काम था ऑर्गन बनाना, भगवान ने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने नहीं बनाया, हम क्या करें, जेनेटिक डिफेक्ट है ये तो, कुछ नहीं कर सकते इसे। स्टोरी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। सबने मना कर दिया, फाइनली बोला कि 16-18 साल का हो जाएगा तब लेके आना, आपको लड़का चाहिए लड़का बना देंगे, लड़की चाहिए लड़की बना देंगे। पेरेंट्स परेशान, बोले तब तक बच्चा क्या बोल के जिएगा, लड़का या लड़की, नाम क्या रखे। चलो जीन्स का स्टडी करके उनको लगा अगर ये नॉर्मल होता तो शायद लड़का होता, तो लड़के का नाम रख दिया। लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना, बच्चा अपनी आइडेंटिटी क्या रखेगा, सोचियो कितना प्रॉब्लम था उनको, राइट?
फाइनली दे केम टू अवर सेमिनार, उन्होंने कहा बहुत सारी लंबी बात हुई, शॉर्ट कर रहा हूं सर, कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा देखो, आपके बॉडी में कुछ भी करना है, मेडिकल साइंस भी कर रहा है, जीन एडिट करो, कुछ भी हो सकता है, तो आप जीन्स और डीएनए पे काम करके किसी भी बीमारी पर विजय पा सकते हो, राइट? व्हाई नॉट ट्राई? मैंने कहा गारंटी मत मांगना, बिकॉज गारंटी बेवकूफ लोग मांगते हैं, क्योंकि भाई कल की भी गारंटी नहीं है हमारे किसी की भी, भगवान भी गारंटी नहीं देंगे किसी की भी। बोले सर आई अंडरस्टैंड। और गाइस हमेशा याद रखो, सक्सेस की कभी गारंटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी होती है हमेशा। मतलब इलॉन मस्क ने जब रॉकेट भेजा, गारंटी नहीं थी। अमेजोन के जो जेफ बेजोस ने अमेजोन पर काम करना शुरू किया, गारंटी नहीं थी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, गारंटी नहीं थी, राइट? नरेंद्र मोदी चाय वाले थे, ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो, नॉट डिसरेस्पेक्ट, जो स्टोरी है, कोई गारंटी नहीं थी वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। गाइस सक्सेस की, सफलता की कभी गारंटी नहीं होती। जितने लोग गारंटी मांगेंगे, गारंटीड ये लोग कभी भी लाइफ में सफल नहीं होंगे, कभी भी हेल्थ में सफल नहीं होंगे, बिकॉज सक्सेस नेवर कम्स विथ गारंटी, सक्सेस कम्स विथ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। तो मैंने कहा था देखो मुझे 5 साल दे दो, लेट मी ट्राई। उसने कहा सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, अमेरिका जर्मनी से जाके सब आ चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर लो, 6 महीना कुछ नहीं हुआ, 7-8 महीना में लगा कुछ वहां पे इचिंग विचिंग हो रहा है, 9th या 10th मंथ में वहां पे कुछ ग्रोथ दिखी, 1 साल में पता चल गया ये लड़का ही है। पेनिस स्टार्टेड ग्रोइंग, और 7 साढ़े 7 साल का हो गया है वो ट्रीटमेंट के बाद। मतलब मैंने ट्रीटमेंट कब शुरू किया था? आप कहोगे सर बचपन में शुरू किया था, नहीं। 6 महीने में शुरू किया था, नहीं। 6.5 साल के बाद शुरू किया, पूरी दुनिया हो गया था तब तक। अब वो बेबी के पास नॉर्मल जीनेटल ऑर्गन्स है। गाइस दिस इज द मैजिक ऑफ रूट कॉज ट्रीटमेंट। अब मुझे बताओ, ये बच्चा अगर ठीक हो सकता है तो कितने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, राइट? नई उम्मीद आई है, तो राइट होप, HOPE, राइट होप। इफ यू हैव गॉट सम होप, राइट होप, एंड गाइज वी आर ऑन मिशन एक्चुअली। हम इतने सारे फ्री इवेंट क्यों लेते हैं बता दू? वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प 10 million people reverse and cure the disease and live a disease free and medicine free life. Our vision is to eliminate medical sufferings from the planet. 30 years of experience, 4 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं, एंड लेट मी टेक यू टू द जर्नी। एंड देखो ये पूरा न्यूज कवरेज आया था इसका, एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू हैव अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ दिस, एंड ये डॉक्यूमेंट्री पूरे दुनिया में सारे बड़े बड़े चैनल्स पे आएगी। So guys, केसेस बहुत है, वी हैव वर्कड ऑन किडनी फेलियर, कैंसर, पैंक्रियाटिस, ऑन्कोलॉजी, स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सारा काम किया है। एंड ये केस अगर ठीक हो सकती है गाइस, तो आपकी केस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है ठीक नहीं होने का, वो है आप। यू आर द ओनली प्रॉब्लम, बिकॉज आपको सिर्फ चाहिए दवाई, आपको रिजल्ट नहीं चाहिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मैं जो बता रहा हूं, दवाई की जगह खुद का इस्तेमाल करो। आपके पास माइंड है, यूज मेंटल पावर्स। आपके पास जीन्स है, यूज जेनेटिक पावर्स। आपके पास ब्रेन है, सुपर कंप्यूटर, यूज द ब्रेन पावर्स। आपके पास इम्यूनिटी है, उसका इस्तेमाल करो। आपके पास एक भगवान ने दिया हुआ, ऊपर वाले ने दिया हुआ अपना ओन दुनिया का सबसे पावरफुल हीलिंग सिस्टम है। डॉक्टर्स नहीं हील करते हैं आपको, आपको हील करता है आपका हीलिंग सिस्टम। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपको हील करेगा आपका हीलिंग सिस्टम। प्रॉब्लम है आप मौका देने के लिए तैयार ही नहीं हो, यू डोंट गिव चांस टू योर हीलिंग सिस्टम। लेट मी शो यू। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर क्या करेंगे बताओ? डॉक्टर इसे जोड़ देंगे या नजदीक लाकर छोड़ेंगे? ये जुड़ गया है या टच हुआ है बस?
तो डॉक्टर से नजदीक लाके टच कर देंगे एंड देन उनको पूछो सर कितना टाइम लगेगा सर हील होने में, वो तो पता नहीं, थोड़ा भी 1.5 महीने का प्लास्टर है, उसके बाद एक्सरे करेंगे, अगर देखेंगे हील हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे रखना पड़ेगा फिर से। गाइस बॉडी हैव सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। जितनी बार जिंदगी में आप कभी ठीक हुए हो, सर्दी से, बुखार से, लूज मोशन से, फीवर से, इंजुरी से, योर बॉडी हैव हील्ड यू। अभी बड़ी बीमारी आ गई है, आप दवा इतनी खा रहे हो, इतनी खा रहे हो, आपकी बॉडी बोलती भाई तुम ही संभालो यार। यू हैव सप्रेस द हीलिंग सिस्टम। कुछ लोगों ने तो स्टीरॉइड ले लेकर उसकी धज्जियां उड़ा दी है। इम्यूनिटी भी सप्रेस, हीलिंग सिस्टम भी सप्रेस, एंड आप बोलते हो सर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, कैसे होंगे? ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हीलिंग सिस्टम के भरोसे है। किसी के बच्चे को वुंड लग गया, कहीं कट हो गया, वो स्टिचेस मार दो दुनिया के बेस्ट सर्जन से, फिर भी वो यही बोलेगा हीलिंग तो अंदर से होता है। डायबिटीज है तो हीलिंग नहीं होगा, कीमोथेरेपी लिया तो हीलिंग नहीं होगा, स्ट्रेस ज्यादा लेते हो हीलिंग सिस्टम गया। तो आपके पास ये पावर्स है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और लास्ट में बताना चाहूंगा बिफोर गोइंग टू रूट कॉज, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को थोड़ा हर्ट होना चाहिए, इसके लिए बोलता हूँ, क्लियर क्लियर बता रहा हूँ मैं। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कहोगे, मैं पूछता हूँ, अगर आप किसी भगवान को मानते हो या ऊपर वाले को मानते हो या किसी एनर्जी को मानते हो, आप कहोगे हाँ हम, कोई बोलेगा गुरु की पूजा करते हैं, कोई बोलेगा भगवान की पूजा करते हैं, कोई बोलेगा अल्लाह जीसस इनकी पूजा करते हैं। चलो ठीक है, कहां पर है ये सब? गाइस टेल मी, कहां है ये आपके भगवान अल्लाह जीसस कहां पर है? somebody राइट इन चैट विंडो, कहां पर है बताओ? कम ऑन, कहां पर है ये आपके अंदर है। आप बाहर तो बड़े पूजा करते हो, हे भगवान गणपति बापा मुझे बचाओ, हे अल्लाह मुझे बचाओ। अरे वो अल्लाह अंदर है, भगवान अंदर है, गणपति बापा, श्री कृष्ण भगवान सब अंदर है, भगवान श्री राम भी अंदर है। कभी मौका तो दो यार उनको, दे आर रेडी टू हील यू। पूरा सिस्टम उन्होंने बना के रखा है आपके लिए, लेकिन आपने दुनिया भर की दवाई को मौका दिया। 5 लाख 10 लाख खर्चा करोगे, 20 लाख खर्चा करोगे, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, सारी चीजें करोगे, लेकिन एक बार अंदर के सिस्टम को आप मौका नहीं दोगे। लेट मी टेल यू अपफ्रंट, आप ठीक होना डिजर्व ही नहीं करते। लेट इट सिंक इन योर माइंड गाइस। अगर आप अपने हीलिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो और रूट कॉज पे काम नहीं करना चाहते हो, यू विल नेवर हील योरसेल्फ, बिकॉज हीलिंग बिना हीलिंग सिस्टम के नहीं हो सकता। और वो हीलिंग सिस्टम आपके पास है, दुनिया का सबसे पावरफुल हीलिंग सिस्टम आपके पास है। तो एक तरफ है दवाई, गाइस वी हैव अमिताभ बच्चन कनेक्शन, मौका मिला तो बताऊंगा, बट अमिताभ बच्चन इज द रीजन व्हाई एडवांस हेल्थ वाज स्टार्टेड। सो एक तरफ आपके पास है दवाई जिससे आपको अति प्रेम है, आप दवाई के प्रेम में इतने आगे आ चुके हो कि अब आपको दूसरा कुछ दिखता नहीं है। बीमारी मतलब दवाई, वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो आपका प्यार दवाई के लिए अंधा है। यू हैव बीन प्रोग्राम लाइक अ गिनी पिग, कि बीमारी हुई तो दवाई खाना है, सर्दी हुई दवाई खाना है, खांसी हुई दवाई खाना है। यू आर अ गिनी पिग। दवाई से कोई हील नहीं होता, दवाई से रिलीफ होता है, दवाई से तकलीफ कम होती है, हीलिंग अपने आप होता है। चाहे वो वायरल हो, वोमिटिंग हो गई, लूज मोशंस हो गया, राइट, आप दवाई से कंट्रोल कर लेते हो। अगर हील नहीं हुआ ना, दवाई का असर आने के बाद वापस शुरू हो जाएगा। हील हो गया तो बंद हो जाएगा, आपको लगता है दवाई से बंद हो गया। ऑल हीलिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ यू, यू आर मोर पावरफुल, यू आर द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन। तो आपका दो चॉइस है, केमिकल वाली दवाइयां खाते रहो या खुद का इस्तेमाल कर लो। योर बॉडी हैव अ केमिस्ट्री लैब, अंदर दवाई बन जाएगी, खुद का इस्तेमाल कर लो। नहीं, बाहर की दवाई खाते रहो, जिंदगी भर बीमार रहो, जिंदगी भर साइड इफेक्ट झेलो, सारे ऑर्गन्स गवाते रहो, एंड योर लाइफ विल बी स्क्रूड। तो लेट मी टेल यू, गाइस
अमिताभ बच्चन का कनेक्शन है, लेकिन मेरे पास मौका नहीं है बताने का। जस्ट लेट मी टेक यू। दिस इज गई पद्मश्री नॉमिनेशन 9:30 करो। सो लॉट ऑफ अवार्ड्स गाइस, मैं अवार्ड्स वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, मुझे इतना ही बताना है गाइस, इंसान हो, स्पेयर पार्ट वाला इलाज क्यों करते हो यार? इंसान हो तो इंसान का तो इलाज करो। स्पेयर पार्ट वाला इलाज करते हो, डेड बॉडी वाला इलाज करते हो, कैसे लोग यार? मशीन वाला इलाज करते हो। दिस इज द अवार्ड जो आपको चाहिए आपके काम का। बेस्ट इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ केयर अवार्ड्स। गाइस जैसे मैं बता रहा था कि वी हैव, माय वाइफ इज अ एलोपैथिक डॉक्टर एंड वी हैव हॉस्पिटल एंड वी हैव ऑपरेशन थिएटर, वी हैव एवरीथिंग, बट माय वाइफ आल्सो नाउ प्रमोट्स दिस। आप में से जितने लोगों को, कुछ लोगों की बात भी हो गई होगी शायद, शी डज अमेजिंग कंसल्टेशन। बट मैं आज आपको बोल रहा हूँ, देखो 10-20 लाख खर्चा मत करो, स्पेयर पार्ट वाला इलाज मत करो, एंड जानवरों वाला भी इलाज मत करो, बिकॉज माइंड नहीं इस्तेमाल किया तो आप जानवरों वाला ही इलाज करोगे। आपको एक बार मौका मिलना चाहिए कि इंसानों वाला इलाज करने का। घर बैठे बैठे इलाज करो गाइस, राइट? घर बैठे बैठे दो तरह का प्रोग्राम होता है, ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन बता रहा हूँ, घर बैठे इलाज करने का प्रोग्राम बता रहा हूँ, राइट? इसमें दो ही ऑप्शन देने वाला हूँ, एंड दीज आर द सेलिब्रिटीज जिनके साथ हमने कुछ मौका मिला बात करने का, डिस्कस करने का। आई एम शोइंग यू डायरेक्ट रूट्स। एक ये एग्जाम्पल तो बनता है। भगवान श्री राम ने भी रावण को मारने की कोशिश की, सर धड़ से अलग कर दिया, वापस आ गया, फिर धड़ से अलग कर दिया, वापस आ गया, फिर धड़ से अलग कर दिया, फिर वापस आ गया, ठीक आपकी बीमारी की तरह। अरे भगवान श्री राम भी इस रावण नाम की बीमारी को ऊपर ऊपर इलाज करके कुछ नहीं कर पाए, उनको भी नाभि में जड़ ढूंढनी पड़ी, उसके बाद रावण मरा। तो आप और मैं क्या है? भगवान श्री राम को रूट ढूंढना पड़ा है, आपको भी रूट पर काम करना पड़ेगा। सो गाइज वी हैव एडवांस हेल्थ वर्स, हमारे पास सारी थेरेपीज है, सारा हीलिंग है, मी एंड माय वाइफ एंड माय टीम हु विल हेल्प यू। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, रूट कॉज ट्रीटमेंट का एग्जैक्ट रूट्स बताने जा रहा हूँ आपको, एंड देन विल स्टार्ट विद सम डिस्कशन। ये हमारा हीलिंग रिट्रीट सेंटर है, यहाँ पर लोग ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लंदन, यूके, दुबई एंड इंडिया के हर कोने से आते हैं, और मात्र 5 दिन में उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। चाहे प्रॉब्लम कितना भी इम्पॉसिबल हो, यू कैन ऑलवेज आस्क टू माय टीम फॉर दिस प्रोग्राम। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने रूट कॉज पर काम करना चाहिए। रूट कॉज में एक प्रोग्राम है हमारा 10x DNA हेल्थ मास्टरी, जो रोज रात को 9 बजे होता है। जो अभी फोन आया था मुझे, मैंने कहा 9:30 बजे कर दो, तो आज उसका 9:30 बजे होने वाला है। सो गाइज ये जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी तक आपने क्या किया? आपने ये ट्री में ऊपर ऊपर काम किया, और आपको पता है इस ट्री को अगर आपको खत्म करना है ना, तो आप ऊपर ऊपर काम तो जिंदगी भर करो, खत्म नहीं होने वाला। लाइफ लॉन्ग करो, नहीं होगा, कितना भी कर लो। क्या होगा? आप जैसे ही करो, कोशिश करोगे, आप ऊपर के क्या करोगे, फूल, सपोज आपने फल तोड़ दिए, ये वापस आएंगे, पत्ते तोड़ दिए, ये वापस आएंगे, ब्रांचेस तोड़ दी, वापस आएगी, ट्रंक से तोड़ दिया और बुरी तरह वापस आएगा, और 3-4 चीजें आएगी यहां से। आप यही कर रहे हो अपनी बीमारी में, जो चीज दिख रही है उस पर काम कर रहे हो, दैट्स इट गाइस। सारे कॉजेस है ना, कारण अदृश्य होते हैं। एग्जाम्पल, आपने भी माना कि सर माइंड तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, इनविजिबल है। एनर्जी इंबैलेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके सेल में एनर्जी इंबैलेंस होगी, गए आप काम से। अगेन इट इज इनविजिबल। सर डीएनए और जीन्स में अगर कुछ टेंडेंसी आ गई है ना सर, वो किसी का लीवर कमजोर होता है, किसी का किडनी कमजोर, किसी का मसल्स कमजोर, तो उसको बीमारी वहीं पर अटैक करती है। ये सारा जीन्स में लिखा होता है, ये भी इनविजिबल। सर वो वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी दिखता नहीं है सर, लेकिन उससे तो हमने देखा कितने लोगों को ऑटोइम्यून डिसीज आया, हार्ट अटैक आया, कैंसर आया, ये भी दिखता नहीं है। ब्रेन का वायरिंग भी दिखता नहीं है। न्यूट्री जीनोमिक्स यानी कि डाइट का जीन्स पे इन्फ्लुएंस, वो भी दिखता नहीं है।
chemical toxin in the body, insecticide, pesticides, petrol, air pollution, water pollution, food pollution, and then soul impurities. ये भी सब सोल के बारे में कहाँ पता सर? ऑल पावर इज इनविजिबल. आपने देखा होगा, आपने कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं देखा, उसका रिजल्ट देखा है. एवरी सेल हैज अ फ्रीक्वेंसी. देन सर मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी दिखते नहीं है सर. डाइट में हम खाना देख पाते हैं, लेकिन खाने से गड़बड़ी क्या हुई सर दिखता ही नहीं है. कुछ विटामिन और अमीनो एसिड और प्रोटीन हम चेक कर सकते हैं, लेकिन और बारीकी से हम चेक ही नहीं कर सकते. लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट भी पता नहीं चलेगा आपको बीमारी आए बगैर. एपीजेनेटिक्स यानी कि जीन्स पर जीन्स के एक्सप्रेशन को बदलने के लिए काम करने का साइंस. ये भी बता दूं, इसका कनेक्शन डायरेक्ट माइंड से है. तो अभी मैं आपको सारा इलाज अभी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप में से कितने लोग छोटा सा एक एक्शन लेकर अपनी लाइफ को 10 दिन के अंदर बदलना चाहते हैं? राइट 10. आप एक्शन लेना चाहते हो तो राइट 10, क्योंकि नहीं लेना चाहते हो तो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, माई टाइम. मेरा काम आपको बता के हो गया. जो एक्शन लेना चाहता है वो 10 लिखे. देन गाइज एक नया आ गया, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन. आप देखोगे बहुत चल रहा है. देन पोल्यूटेंट से बॉडी में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड फूड पोल्यूशन. फूड पोल्यूशन मतलब आप जो चावल रोटी सब्जी खाते हो, इंसेक्टिसाइड रोज बॉडी में जाता है, आपको निकालने की पड़ी ही नहीं है. इंसेक्टिसाइड जा रहे हैं, हार्मोन्स जा रहे हैं. वो फ्रूट्स पे भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होते हैं. नॉनवेज खाया तो हार्मोन बॉडी में जा रहा है. इतनी गंदगी बॉडी में जा रही है कि आपको भी पता है गंदगी से बीमारी होगी, लेकिन निकालने के लिए तो आप तैयार ही नहीं हो. और आप कहते हो सर मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा? गाइस मुझे बताओ, आपको फायदा क्यों होना चाहिए? आपके बॉडी में अगर सारे कारण पड़े रहेंगे, सारा कचरा पड़ा रहेगा, तो आपको फायदा क्यों होना चाहिए? गाइस विद दिस अभी बेसिक जो मुझे बताना था बता दिया. अगर कोई जाना चाहता है, जिसे इलाज नहीं करना है, जिसे कोई एक्शन नहीं लेना है, यू कैन गो. और जिसे एक्शन लेना है मैं उनसे बात करूंगा, उनका कुछ प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व करूंगा. एंड गाइस मैं जो प्रोग्राम बता रहा हूँ, आप घर पे बैठे रहो, रोज हमारे साथ जुड़ो. राइट, मंडे टू फ्राइडे 9 PM हम दुनिया भर की सारी हीलिंग करेंगे. क्या करेंगे? आपने देखा होगा, आई एम ऑथर ऑफ बुक माइंड ट्रांसप्लांट. वी विल डू अ कंप्लीट माइंड शिफ्ट. आपका माइंड एकदम से नया हो जाएगा. देन आपका ब्रेन का वायरिंग, दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो न्यूरोप्लास्टिसिटी करेंगे. अब देखो माइंड और ब्रेन आपके हाथ में आ गए. अब हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अपने पास आना चाहिए पहले. अब आप प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आपके साथ है, अब आप बॉडी में कुछ भी खेल सकते हो. राइट, कहते हैं ना कि ये ताश के पत्ते में इक्का और राजा, दो चीजें होना चाहिए. दो पत्ते हमारे पास है, हम ज्यादातर गेम तो जीत ही जाएंगे. राइट, सो आपको घर में बैठे हो, आपका माइंड हीलिंग रोज चल रहा है, आपका माइंड के थ्रू ब्रेन का रिवायरिंग चल रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी चल रही है. राइट, देन आपकी कोई मेमोरी होगी पास्ट की, सबके पास है. आई नो, जो बोलेगा सर मैंने कभी स्ट्रेस नहीं देखा आज तक, वो झूठ बोल रहा है. सबके पास अपना अपना शेयर ऑफ स्ट्रेस है. आप बोलोगे सर अभी याद नहीं आता. हाँ, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है. तो हम सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और आपकी वो मेमोरीज गलत वाली इरेज कर देंगे, वो मेंटल ट्रॉमा इरेज कर देंगे, वो मेंटल शॉक इरेज कर देंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर देंगे. तो आपके हमने माइंड पर काम किया, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम किया, आपके अनकॉन्शियस माइंड को भी हम हील करेंगे. तो माइंड का गेम इज डन. अब इसके साथ साथ ब्रेन का रीवायरिंग अपने आप ही चल रहा था. वैसे भी कुछ एक्टिविटीज हम ब्रेन की पर्पसली करेंगे. राइट, देन अभी माइंड और ब्रेन अपने हाथ में आ गया. नाउ इट्स जीन्स. गाइस वी आर इनटू, दिस इज कॉल्ड द 10x डीएनए हेल्थ मास्टरी प्रोग्राम. सोचो गाइस, डीएनए जिसने आपको बनाया है, जैसे मैं एग्जांपल दिया, आपके पास मारुति की कार है, सर्विस के लिए मारुति सेंटर ही जाएगी. हुंडई की है, हुंडई जाएगी. मर्सिडीज की है, मर्सिडीज जाएगी. रोल्स रॉयस की है तो रोल्स रॉयस जाएगी. क्यों? क्योंकि उन्होंने इस कार को बनाया है. आपकी बीमारी भी, जो भी ऑर्गन हो, चाहे किडनी हो, हार्ट हो, लीवर हो, ब्रेन हो, ये बनाया है जीन्स ने. तो जब कार को आप उसी के शोरूम में बेचते हो, मैन्युफैक्चर जिसने किया,
तो आपके किसी भी ऑर्गन को एक बार मौका दो, उस डीएनए को, डीएनए के पास और जीन्स के पास आपका हेल्दी ऑर्गन कैसा वापस बन सकता है उसका कोड है। देयर इज अ कोडेड इंफॉर्मेशन, वो आपके ऑर्गन को फिर से बना सकती है। सो हमने इस ऑनलाइन प्रोग्राम में किडनी फेल को एक्टिवेट करके दिया है। किडनी का प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिसीज, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, कैंसर्स, ऑलरेडी ये सारे पेशेंट इस ग्रुप में है एंड इट इज नॉट गोइंग टू चार्ज लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, राइट। तो ये ग्रुप में सारे लोग हैं और इसमें से कुछ लोग तो बिना मेडिसिन के है। किडनी फेल वाला बिना मेडिसिन का है, एंजाइटी डिप्रेशन वाले बिना मेडिसिन के है। बिकॉज सी गाइज, आई एम वेरी ओपन कंप्लीटली, बिकॉज अगर आपको लगा मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी इसमें से एक भी झूठ है, फर्स्ट डे आप बोल दो सर मनी बैक चाहिए, ये पेशेंट नहीं है आपके इसमें, आपने झूठ बोला, आई वांट मनी बैक, यू कैन टेक इट। मैं इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, राइट। तो आपको घर बैठे बैठे आपका प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हम दोनों कवर करके दे रहे हैं, पहली बात। उसके बाद हम फाइनेंस मिनिस्टर बोलो या प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलो जीन्स, हम उस पर भी हीलिंग स्टार्ट कर देंगे। अब आएगा जैकपॉट, आपकी किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, मसल्स, इसको भी हम एक्टिवेट करवा के देंगे। क्योंकि आपने देखा शेर वाले एग्जाम्पल में, शेर वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, एक शेर की आवाज आई तो उसके सारे सिस्टम एक्टिवेट हो गए, किडनी भी एक्टिवेट हो गई, सुसु पोटी भी हो गई। तो यार अभी क्यों नहीं हो सकती? कॉमन सेंस है, सिंपल कॉमन सेंस। तो इफ यू अलाउ अस, वी विल हेल्प यू एक्टिवेट योर ऑर्गन्स, वर्क ऑन माइंड, वर्क ऑन डीएनए, वर्क ऑन जेनेटिक्स, वर्क ऑन ब्रेन, एंड दिस इज पॉसिबल। ये सारा साइंस बैक्ड है। चलो एग्जांपल दे दूं, आपने सुना होगा कि ओ बोलने से आपके हर सेल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो हम ओम नहीं बुलवाएंगे, एग्जांपल बता रहे हैं। वी डू मच डीपर एक्टिविटीज, एक्चुअल एक्टिविटीज, मेडिटेशन नहीं होते वो, इट इज कॉल्ड एज माइंड ट्रांसप्लांट एक्टिविटीज और हीलिंग एक्टिविटीज। तो ये साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि हम जो अफर्मेशन करेंगे वो भी हमारे ऑर्गन्स पर, माइंड पर, ब्रेन पर असर करते हैं। व्हाई नॉट डू इट यार, कम ऑन। तो ये एपीजेनेटिक्स ये भी साइंस है। तो ऑल साइंटिफिक है कंप्लीटली, एंड घर बैठ के हीलिंग करना है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट मी टेल यू गाइस, let me tell you, you are going for a jackpot. Trust me, your life is going to change for surely, definitely change होगी लाइफ आपकी। एंड दिस प्रोग्राम डेली 9 to 10 होता है, मंडे टू फ्राइडे। इसमें क्या क्या थेरेपीज होती है, आपको जितनी माइंड थेरेपी से ऐड कर दो। एनएलपी, वी डोंट डू हिप्नोसिस, हमारा अपना तरीका है, न्यूरो सेल्युलर इंजीनियरिंग। सो वी नो वे टेक यू इनटू हिप्नोटिक ट्रांस, कभी नहीं करते कि वो पेंडुलम कर दिया ऐसे, नहीं नहीं, कभी नहीं करते हम। So we do NLP, we do Psyche, we do mind healing, we do neurocellular engineering, we do all the CBT, REBT, transaction analysis, past life, reframing, reprogramming, जितनी दुनिया भर की बेस्ट चीजें हैं वो इस प्रोग्राम में हम आपको करके देंगे। एंड यू विल सी यू चेंजिंग जस्ट विद इन फ्यू डेज, 5 to 10 days, राइट। सो गाइज, ये प्रोग्राम की प्राइस होती है, इसमें 2-3 है। 3 months का प्रोग्राम है, होता है 3 months, 1 year एंड लाइफ टाइम। लाइफ टाइम वी आर क्लोजिंग, कल ही मेरी वाइफ ने किसी एक को प्रोग्राम दिया इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ, बट लाइफ टाइम वी आर क्लोजिंग फॉर 3 months। इट विल कॉस्ट ओनली 50,000। फॉर 1 year इट विल कॉस्ट ओनली 99,000। फॉर लाइफ टाइम इट विल कॉस्ट ओनली 1,50,000। 3 प्रोग्राम्स है। अब आपको इसमें से कौन सा चुनना है? आपको लगता है सर थोड़ा सा मतलब कम वाला हो तो चलो मैं आपके लिए एक और कर रहा हूँ। आई हैव नेवर डन दिस गाइस, नेवर एवर डन दिस। 1 month के लिए ओनली 20,000, आज तक कभी नहीं किया है, राइट। तो अब आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। ये प्रोग्राम आपके हर बीमारी में साथ देगा, बिकॉज आप इंसान हो तो माइंड है, माइंड है तो माइंड में स्ट्रेस, टेंशन, ट्रॉमा है, माइंड है तो माइंड का ब्रेन पर कंट्रोल भी है, और माइंड का ब्रेन पर अगर कंट्रोल है तो माइंड और ब्रेन तो हमको रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं किया फिर अब ठीक होने का कोई चांस नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
क्या ये संपूर्ण इलाज है? नहीं, ये संपूर्ण इलाज नहीं है। लेकिन जो बुक करेगा उसको हम कंसल्टेशन देंगे और उसको गाइड करेंगे वेदर यू वांट टू गो अहेड और नॉट। आप ये प्रोग्राम करो तो भी बेनिफिट आएगा। एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ पीपल ऑलरेडी हियर जो उसमें ऑलरेडी है प्रोग्राम में, एंड दे आर ऑलरेडी गेटिंग रिजल्ट्स। सो गाइस, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन जस्ट टॉक। नाउ आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट, एंड आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर। हेलो सर। रोहित गोयल। कैन यू हेयर मी? नो रिप्लाई। रोहित, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. Can you hear me? Yes, yes, Sir, in case I start program, yes. so can I stop my all medicine? No. I take. अरे अभी क्यों बंद करोगे? पहले आपके सिस्टम को एक्टिवेट होने दो। पहले Okay. रिजल्ट आना चाहिए। अब Okay. रिजल्ट के पहले क्यों स्टॉप करना चाहिए बताओ? Okay. Sir, can MS problem curable? Why नॉट? अब मुझे बताओ, वो बच्चे का प्रॉब्लम क्यूरेबल था क्या? No, sir. कोई चांस था 1% भी? No, sir. तो फिर आप अपने देखो, मुझसे ज्यादा पावर आप में है, आपके अंदर है सारा पावर। आप अपने जीन्स, डीएनए, माइंड, ब्रेन का अपमान क्यों कर रहे हो? वाई डोंट यू एटलीस्ट गिव अ चांस? मुझे बताओ रोहित, आप कौन से भगवान को मानते हो? बालाजी को। क्यों मानना बंद कर दो फिर आज से। बालाजी मूर्तियों में होते हैं या अपने अंदर ही होगा कुछ ना कुछ? सर अपने मन में है, माइंड में है। माइंड में है, बॉडी में है, इम्यून सिस्टम में है, हीलिंग सिस्टम में है, हार्ट में है, हर चीज बनाई उन्होंने है ना। Yes, sir. सो व्हाई डोंट यू वांट टू इवन ट्राई वंस? पीपल आर रेडी टू डाई रादर देन ट्राई। Okay. मुझे बताओ, आप अभी तक कितने खर्चा कर चुके हो? आपने बड़ा अमाउंट लिखा था कुछ, Sir, approx 40 lakh. 40 lakhs। अभी आपकी एज कितनी है? Sir, now my age 42. 42। भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र है, लेकिन 80 पकड़ते हैं। तो अभी तक 40 लाख खर्चा कर चुके, आगे और 50-60 लाख खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? Sir, monetary not a big matter, आई नो, but आई नो। my तो फिर मुझे बताओ, ये तो मैं माइंड पर काम करके एक्टिवेट करके दे रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? मैटर क्या है? matter, sir, trust कि this is a new करो, treatment. अंडरस्टैंड। लेकिन मैं कुछ बाहर से डाल ही नहीं रहा हूं आपकी बॉडी में। यू हैव टू ट्रस्ट अ ह्यूमन बीइंग। वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएशन पे ट्रस्ट करना है आपको। मुझ पे भी मत करो, आप पे करो। अंडरस्टैंड योर डाउट, बट Okay. मैं बोल रहा हूं आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएटर, यस और नो? Yes, sir. इस क्रिएशन का आज तक कभी इस्तेमाल किया? No, sir. माइंड इज अ पावरफुल, यस और नो? Yes, sir. ब्रेन इज द बेस्ट सुपर कंप्यूटर, यस और नो? Yes, sir. Genes and DNA holds complete right of all the organs, yes or no? Yes, sir. फिर इसको चेंज करके कब देखा आपने? कभी ट्राई नहीं करा लाइफ में। क्यों नहीं किया? किसी ने बताया नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाई नॉट डू इट यार? आपके अंदर में डॉक्टर बैठा हुआ है। सर, कुछ जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हाँ, हम मेडिसिन की तरफ इतने
पागल हो गए हम। ट्रस्ट करते हैं कि बस मेडिसिन ले और हम फटाफट ठीक हो जाएं। मुझे बताओ, अब रोहित, अभी देखो इंसान कितना बेवकूफ आदमी है, देखो ध्यान से सुनो। मुझे बताओ, मेडिसिन ने कौन सी क्रॉनिक डिजीज ठीक की है आज तक? मेरी तो 12 ईयर्स हो गए, मैं तो ठीक नहीं हुआ हूँ सर। नहीं नहीं, अरे तुम छोड़ो, पूरे दुनिया में 250 साल 300 साल में पकड़ लो, एक क्रॉनिक डिसीज ठीक हुआ क्या? बताओ एक। सर मेरे को लगता नहीं है, शायद हुआ है। कि आपको उस मेडिसिन पे भरोसा है? क्या बात है यार, सैल्यूट टू यू। सर डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप नहीं मेडिसिन लोगे तो और वर्स्ट कंडीशन में चले जाओगे। फियर। हाँ ठीक है, लेकिन उस मेडिसिन पे भरोसा कर रहे हो जिसके ठीक ना होने की भी गारंटी है और साइड इफेक्ट की भी गारंटी है, बराबर? साइड इफेक्ट तो आए हैं सर, बहुत आए हैं साइड ठीक है, इफेक्ट। लेकिन आपके अंदर सारा सिस्टम ऊपर वाले ने दिया है, उस पर आप ट्राई करने को भी तैयार नहीं हो। यस सर, यस। मैं आपको बता दूं, मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। इवन आप मेरा इलाज भी मत करो, लेकिन फिर भी अपना माइंड और ब्रेन अच्छे से अच्छी कंडीशन में चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? डेफिनेटली चाहिए सर। तो आपने एक तरफ 40 लाख खर्चा कर लिया, फायदा कुछ नहीं हो। अभी तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 50,000 से शुरुआत करो, चलो। ओके सर। वो गारंटी दे रहा हूँ, 40 लाख खर्चा करने के बाद जितना अच्छा नहीं लगा, ये 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद 10 दिन में लगेगा उतना अच्छा। 10 days ओनली। डाउट है तो 1 महीने का लो, चलो। 1 महीने का, ओके फिर सर। हर महीने का लोगे तो महंगा पड़ जाएगा, इतना ही, दैट्स ओके। बट ट्रस्ट इन बिल्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली, ये मैंने कभी नहीं किया। 1 महीने का 20,000 मैंने अभी तक कभी किया नहीं। चलो आप लोगों के लिए कर लेता हूँ, ये आगे मिलेगा भी नहीं। ये आज वालों के लिए लास्ट ऑफर दे रहा हूं मैं, आज के बाद नहीं मिलेगा कभी ये। इसका प्राइसिंग क्योंकि चेंज हो रहा है, प्राइसिंग बढ़ने वाला है इसका आगे। ओके लेकिन सर। मुझे सिंपल लग रहा है, आप 40 लाख खर्चा कर चुके हो, आगे और 40 लाख खर्चा करने वाले हो, ज्यादा ही करोगे क्योंकि उम्र के बढ़ते साथ बड़ी बड़ी बीमारी आएगी। तो आप टोटल 80 यस। 90 लाख फेल होने वाली ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करने के लिए तैयार हो, लेकिन 20,000 अपने अंदर के सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए तैयार नहीं हो। वाओ, देन आई कैन नॉट हेल्प यू, देन गॉड विल ऑल्सो बी नॉट हेल्पिंग यू। आपने कितने बार बोला होगा, हे भगवान मुझे इस बीमारी से बचा लो, बोला है? सर मैनी टाइम्स, लेकिन अनकाउंटेबल। भगवान तो अंदर है, उसको मौका तो देना पड़ेगा आपको। बोल के नहीं होगा। आप बोल रहे भगवान बचा लो, भगवान बोल रहा है यार तू मुझे काम तो करने दे एक बार। बोल और के क्या हमने कभी होगा? मौका ही नहीं दिया, कभी मौका ही नहीं दिया। तो एक बार मौका दो। कोई मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ क्या? इससे 1-2 करोड़ ले रहा हूँ आपसे? नो सर, नो। मैं बोल रहा हूँ 20,000 से ट्राई करो, खुद के ऊपर कोशिश करो एक बार, एक बार खुद के। यू आर द मोस्ट पावरफुल देन एनी मेडिसिन इन द वर्ल्ड। चॉइस इज ओके सर। योर्स। ओके सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो रोहित, थैंक आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, यू। यस सर। उसमें लिख दो सिर्फ इंटरेस्टेड। ओके सर, मैं। ओके। व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि हम सबको कॉल नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको कॉल करेंगे जो इंटरेस्टेड है। बाकियों को तो यस सर, खैर भगवान भी हेल्प नहीं कर पाएगा, तो हम कैसा करेंगे? डेफिनेटली सर, मैं यह भी लिखता हूँ। शैलेश, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दो। आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे, आई डोंट नो रियली, आप लिख दो, मुझे दिख जाएगा। ओके सर। आई विल ऑल्सो सेंड यू समथिंग इंटरेस्टिंग जब आप करोगे ना। मैं बता दूं आपको, अब ये 10 दिन की बात तो मैं सबको बताया। विद इन 2 days you will understand you are in a right program. Just 2 days. Yes शैलेश। इंटरेस्टिंग। मैं बता दूं, अभी हमारे इंटरेस्टेड। अभी प्रोग्राम में है ना, इंटरेस्ट लिखा क्या अपने ग्रुप में? इंटरेस्टेड। आई एम नॉट सीइंग इट। ठीक है, आप लिखो। आई डोंट नो, मैं उस ग्रुप में हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट आप इंटरेस्टेड लिख दो। चलिए गाइस, नेक्स्ट शैलेश, व्हाट डू यू वांट? आपको बीमार रहना है या ठीक होना है? संकेत,
यही होता है, ज्यादातर लोगों को एक्शन नहीं लेना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान से कोई ठीक नहीं होता। देवकी, नेहल, पवन, Vivo V2207, आपका नाम नहीं आ रहा तो सॉरी, मुझे नाम नहीं पता आपका। एक्शन वाले कौन है? मनोज मंडल, केशव, रोहित, आपका इंटरेस्टेड आ गया है शायद। यस सर। और गाइस, जिनको लगता है कि नहीं मैं 50,000 से शुरू नहीं करना चाहता, आपको सिंपल ऑप्शन दे रहा हूं। संदेश सर, आपको एक सिंपल ऑप्शन दे रहा हूं, आपको ओनली 4,999 से आप अपना रूट कॉज एनालिसिस करवा सकते हो, बिकॉज यू विल गेट एन आइडिया कि रूट कॉज क्या क्या है। जैसे आपको कहीं भी इलाज करना है तो सीटी स्कैन करना पड़ेगा, एमआरआई करना पड़ेगा। Vivo V2207, चलेगा? हाँ सर। हाँ बोलिए, आपका हाँ सर। क्या हो गया? हेलो। यस, हाँ सर बोलिए। हाँ तो क्या तकलीफ है बोलिए ना। सर इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी का है तकलीफ। इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ? सर पोस्ट कोविड हुआ सर वो। तो मतलब वैक्सीन? वैक्सीन से हुआ, कैसे हुआ सर कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सीपी के बढ़ के आता है, सीपी के। रिपोर्ट के पीछे मत पड़ो, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं सर, मैं जब ब्लड रिपोर्ट निकालता हूँ ना, तो समझ गया। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। और सीपी के जो काउंट होता है ना, तो वो 20 से 200 चाहिए था है, तो वो 5,000, 5,500, 6,000 ऐसा आता है। क्यों आता है? वो मसल्स में इन्फ्लेमेशन। मसल्स में इन्फ्लेमेशन क्यों आता है? क्या ऑटोइम्यून की वजह से सर। अब मेरे सेल्स मतलब मसल्स को नहीं पहचान रहे, ऐसा बताते डॉक्टर। क्यों? नो आइडिया। इज द रूट कॉज। आपके रूट कॉज को ढूंढोगे नहीं तो जिंदगी भर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी। तो दो ऑप्शन दिए मैंने, एक तो प्रोग्राम स्टार्ट करो या कंसल्टेशन बुक करो। जी। कंसल्टेशन का ऑप्शन नीचे दे दिया। जी ठीक है जी सर। सर नागपुर में मिल सकता है अपॉइंटमेंट? आप कहाँ रहते हो? जालना। तो नागपुर आके आप जब भी कंसल्टेशन बुक करने के बाद जी आपको डेट दे दीजिए। जी चलेगा सर। ओके ठीक है जी। सो Thank you, sir. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू ऑडियो। अच्छा, ऑडियो तो अभी ठीक हो गया, शायद वो Vivo V22 के कारण था। संकेत इज ऑन म्यूट। नेहल, आर यू देयर? चलिए guys, thank you. I think only one is interested and I will love to see Rohit getting results. Guys, मैं बता दूं आपको, मैंने एक सेमिनार लिया था, उसमें मैंने शुरुआत की थी, बीमारी असंभव नहीं होती, इंसान असंभव होता है। एज रोहित राइटली सेड कि हमारा माइंड पूरा सा इतना मेडिसिन के चक्कर में फंस गया है, हम दूसरा कुछ सोचने के लायक नहीं बचे। इट इज, बीमारी असंभव नहीं है, हमारा चेंज होना असंभव है। एंड वंस वी डू दैट,
हम बीमारी पर जीत हासिल कर सकते हैं. दैट इज इजी, राइट? चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय सर, गुड बाय. नाइट। आपका नाम क्या है? Vivo भरत सांबरे। तो भरत, इको तभी आता है जब आपका ऑन है. जी, डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा. हाँ हाँ, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू।